हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ एक ऊंचा ट्रिप लेके आने वाली हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं ऊंचा ट्रिप कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि आज पहली बार मैं ऊंचा ट्रिप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि उन्हें एक ऊंचा ट्रिप चाहिए, इसलिए मैं उनके लिए ही एक ऊंचा ट्रिप ला रही हूँ। सुनकर बताना कि एफ कैसा लगा है, ठीक है। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हम इसमें पहले हमारा दो मेन लीड है। एक ओमेगा वर्जन है ये, ठीक। इसमें हमारा वांगजी अल्फा है और फेंग ओमेगा है। इसमें इसमें स्टोरी ना कुछ अलग का है। चलिए अब कहानी को पढ़ते हैं। एक अल्फा किसी का इंतजार कर रहा था रोड साइड में रुककर। वो एक सी साइड एरिया था। वो किसी का इंतजार कर रहा था अपनी गाड़ी में बैठकर, एकदम स्मोक करते हुए इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि सामने से एक अल्फा और एक ओमेगा दोनों अपने हाथ पकड़े हुए आ रहे थे, और वो दोनों उस बीच में बैठ गए थे। वो दोनों बात करने लग गए थे, और वो अल्फा जो उस ओमेगा के साथ में था, वो तो उस ओमेगा के साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहा था। बोल रहा था कि विंग, बोलो ना विंग, कब हम दोनों शादी करेंगे, ऐसा बोल रहा था। तभी विंग बोलता है, तुम्हें पता है जो मेरा ब्रदर है उसका भी शादी हो गया है, तो मेरा आंट चाहती है कि मेरी भी शादी जल्दी हो, पर अभी उनका शादी हुआ है तो बस मैं 6 मंथ के बाद मैं अपनी आंट और अंकल से बात करूंगा, ठीक है, ऐसा बोलता है। तो अल्फा बोलता है, कब विंग तुम करोगे, और 6 महीना तुम्हें मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, हाँ प्लीज़, एक 6 महीना ही तो बात है ना, इंतज़ार कर लेना मैंगिया, प्लीज़ मेरे लिए तुम करोगे ना इंतज़ार, ऐसा बोलता है। तो मैंगिया बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, तुम्हें पता है ना मैं कितने सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरे लिए कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हो, बस थोड़ी देर और, ऐसा बोला है। तो मैंगिया बोलता है, हंस लिया। तो विंग बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ऐसा बोलकर वो अपनी बैग से एक गिफ्ट, एक महंगा वॉच मैंगिया को देता है। तो मैंगिया बोलता है, इसकी क्या ज़रूरत है विंग, तुम्हें कभी भी देखो तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ ला के रहते हो, पर मैं तो, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारी बिजनेस में लॉस चल रही है, पर कोई बात नहीं, ये भी एक दिन ढल जाएगा, हम अच्छी तरीके से हम दोनों सब कुछ हैंडल कर देंगे। मैं क्या, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, पर मैं तो अच्छा खासा नौकरी करता हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे हमारी लाइफ में, ऐसा बोलता है। तो मैं और उसे हक करते बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम मेरे पास होना नहीं, मैं सब कुछ मुसीबत से बाहर आ जाऊंगा, ऐसा बोलता है। और वो दोनों ऐसे ही हाथ पकड़े हुए बातें कर रहे थे। तो मैं क्या बोलता है, चलो वीर, हमें अभी जाना पड़ेगा, देर हो गया, तुम्हारी आंट और अंकल तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ हाँ मुझे तुम्हें पता है मेरी आंट मुझे नहीं देखेगी ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो डांटती है कि ओमेगा को इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए, मुझे डांटेंगी, चलो मुझे जल्दी से घर छोड़ दो ना, ऐसा बोलते हैं। तो मैं क्या बोलते, हाँ मैं भी तो यही खेलने वाला था तुम्हें, चलो तुम्हें इतनी देर बाहर रहना अच्छी नहीं है, चलो हम दोनों चलते हैं, ऐसे बोलकर वो विंग को लेके चला जाता है। जैसे विंग की जो घर की जो स्ट्रीट आती है, वहाँ पर विंग बोलता है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे अंकल और आंट को फेस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम जाओ विंग, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, ऐसा बोलकर वो विंग को वहाँ पर छोड़कर उसे बाय बाय कर कर वो चले जाता है। विंग एक स्माइल करता है और वो पीछे मुड़ता है और अपनी जो घर के पास जाने लगता है। तभी उसे क्रॉस कर कर एक गाड़ी जाती है, पर तुरंत वो गाड़ी रुक जाती है उसके पास आकर, और वो गाड़ी की जो गेट खुलती है तो एक हाथ बाहर आती है, और वो विंग को घसीटते हुए अंदर लेकर चली जाती है उसकी कार के अंदर, और धड़ाम से उस कार के जो विंडो जो
कार की जो गेट है उसे एकदम क्लोज कर देती है। इस वजह से ना, इस अचानक हुए इस हादसे से हमारा विंग तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कौन है, कौन है, कौन है, मुझे इस तरीके से, कौन मुझे यहाँ इस कार के अंदर लेकर आया, बताओ कौन है, ऐसा बोलता है। तभी ना विंग महसूस करता है बहुत स्मोकिंग की स्मेल आ रही है उसके नाक पर। तो विंग अपने सर को उठाकर देखता है कि एक हैंडसम सा जो एक अल्फा है, उसकी स्मेल से उसे पता चल चुका था कि वो एक अल्फा है। तो विंग बोलता है तुम कौन हो, तुम कौन हो, और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, तुम्हारा और मेरा, तुम क्या मुझे जानते हो, ऐसा ना, पता नहीं वो क्या क्या बक रहा था। तो सिर्फ वांग जी उसे इंटरेस्ट नजर से देख रहा था। तो विंग बोलता है तुम एक अल्फा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक ओमेगा को इस तरीके से किडनैप कर लाते हुए, कोई और देख लेता तो क्या सोच लेगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसा बोलता है। तो वांग जी ना तुरंत उस तो सिगरेट है उसे बाहर फेंकता है और बोलता है तुम्हें क्या बाहर छोड़ने के लिए क्या मैं तुझे उठाया भला, चलो अभी हमें यहाँ से चलना होगा, ऐसा बोलता है। तो विंग ना बड़ी बड़ी आंखों से बोलता है तुम आखिर हो कौन, और मैं भला क्यों तुम्हारे साथ आने लगा, कौन हो कौन तुम, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है तुम्हारा हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड, ऐसा बोलता है। तो विंग की हाथ एकदम शॉक में बड़ी बड़ी हो जाती है। बोलते कौन हो तुम पागल हो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है मैं उससे शादी करने वाला हूँ 6 महीने बाद, इसके बारे में मैं अपने अंकल आंट से भी बात करने वाली, और तुम कुछ ऐरे गहरे मेरे सामने आज ही आए हो, मैंने आज ही तुम्हें देखा और तुम कहने लगे कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनूंगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम पागल हो गए क्या, मुझे लगता है कि तुम पागल ही हो चुके हैं, इसलिए तुम अनाप शनाप बक रहे हो, ऐसा बोलता है। तो लंजान ना हंसता है, बोलता है अच्छा मैं पागल, तुम ओमेगा, तुम सच में तुम ही हो सबसे चालाक दिमाग, क्योंकि तुम हमारे जैसे अल्फा को पागल बनाते हो, उसके बाद उसे मरने के लिए छोड़ देते हो, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है तुम क्या उल्टा कुछ बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर खोआ कौन तुम, और किस ओमेगा किसको पागल बनाया, तुम क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। तो वांग जी ना उसके पेस पे आकर एक मुक्का मारने वाला होता है, वो तुरंत जो गाड़ी की जो विंडो है वहाँ पर एक पंच मारता है, बोलता है तुम जैसा ओमेगा जैसा तुम्हारा भाई ने किया था। तो विंग ना तुरंत उसके कॉलर को पकड़ लेता है, क्या बोल रहे हो तुम बकवास, हाँ तुम मेरी भाई के बारे में क्या जानते हो, मेरी भाई की शादी हो गई है, तुम कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, ऐसा बोलता है। तो वांग जी ना हंसता है, तुम जैसे ओमेगा को यही तो आता है, किसी को प्यार में फंसाना होता है, उसके बाद किसी और के साथ शादी करके शरण होना होता है, तो उस प्यारी आखिरकार क्यों करते हो तुम लोग, अगर उस इंसान से शादी ही नहीं करना चाहते तो फिर क्यों प्यार का झांसा देकर उसे फंसाते हो, उसके बाद उसे मानने के लिए छोड़ देते हो, जैसा तुम्हारी भाई ने किया। हाँ हाँ मैंने सुना तुम किसी अल्फा से हंस हंस कर बात कर रहे थे, बताओ क्या तुम भी तुम्हारे भाई की तरह निकलोगे क्या, तुम भी उससे इतना हंस हंस कर बातें कर रहे हो, क्या 6 महीने बाद तुम्हें कोई और मिल जाएगा तो क्या तुम इस इंसान को छोड़ दोगे, ऐसा बोलता है। तो वांग बी को ना इतना ज्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम एक स्लैप मार देता है वांग जी की गाल पर। तो वांग जी ना एक्सप्लेन करते हुए बोलता है अच्छा तुम्हें गुस्सा भी आता है, पर ना सच्चाई एकदम खड़वाई होता है जैसा तुम्हारा भाई ने किया। तो विंग ना बोलता है शट आप, अपनी मुंह बंद करो, आखिर बताओ आखिर हो कौन, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा अनाप शनाप क्यों बोल रहे हो, ऐसा बोलता है। तो वांग जी को ना इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो तुरंत अपनी एक हाथ से विंग की निक को ग्रैब करते हुए बोलता है अच्छा तुम्हें सुनना है ना तो मेरे भाई ने क्या किया, चलो, ऐसे बोलकर उसे लेकर एक सुनसान जगह पर सिर्फ एक छोटा सा एक घर था वहां पर लेके जाता है और उसे घसीटते हुए उतरता है। विंग बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम मुझे ऐसा घसीटते हुए लेके नहीं आ सकते, तुम्हें पता है मेरी घर में मेरी अंकल आंट मेरे लिए परेशान होते हुए होंगे,
नहीं, तुम ऐसा मुझे ये लेकर आ सकते, उन्हें चिंता हो रही होगी, ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे अंकल और आंट तुम्हारे लिए चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उसका इंतजाम कर लिया था। मैंने तुम्हारे जैसा एक लेटर लिख भेज दिया। मैंने ये कहा है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बिजनेस के कुछ, जिस जगह पर तुम काम कर रहे वहाँ पर कुछ इमरजेंसी आ गई है, तुम वहाँ का जो मैनेजर हो, इसलिए तुम्हें अर्जेंटली कुछ मीटिंग के चलते बाहर, सिटी से बाहर जाना होगा। ऐसा कर कर मैंने मेल भेज दिया है, और तुम्हारी दोस्त की मुंह से मैं ये तुम्हारी अंकल आंट तक भी पहुंचा चुका हूँ। तो इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी अंकल और आंट परेशान हो रहे होंगे। यह सुनने के बाद पिंक थोड़ा तो रिलीफ होता है। उसके बाद तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलता है तुमने इतना बड़ा काम किया, बताओ तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, ऐसा बोलता है। तो विंग की ये सोच देकर वांग जी ना एकदम तेज तेज हंसता है। तुम ओमेगा, तुम्हारा दिमाग ना बहुत तेज चलता है, तुम्हारी मन में क्या कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, मैं कुछ ऐसा अल्फा नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूंगा। बादशाह चलो, मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना है, ऐसा बोलकर वो लेके जाता है। वो लेके जाता है कि वहाँ पर एक छोटा सा 5 साल का एक बच्चा था, ठीक बॉय था, और वो भी सो रहा था। तो विंग बोलता ये कौन है, ये छोटे बच्चे को भी तुमने किडनैप कर कर आए, क्या तुम इतना बड़ा गुंडे हो, तुम इतने छोटे से बच्चे को यहाँ पर किडनैप करके लाया गया, क्या उसके मदर फादर उसे नहीं ढूंढेंगे, ऐसा बोलता है। तो वांग जी पता है उसके मदर फादर नहीं है, बस उसका एक अंकल था, अंकल। तो विंग बोलता उसका अंकल अब कहाँ है। तो विंग की ये बात सुनकर ना वांग जी की मुट्ठी एकदम टाइट हो जाती है। वो बोलता है कि ये सब वो मर गया है, और ये सब कुछ ना शायद तुम्हारी ब्रदर को जाता है, ऐसा बोलता है। तो विंग ना एकदम स्टंड होकर वांग जी की बात सुन बोल रहा था। तो विंग ना तुरंत उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है क्या मतलब है, तुम ये क्या कह रहे हो, इसके अंकल का डेथ हो चुका है, और उससे मेरा ब्रदर का क्या कनेक्शन है, तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ऐसा वैसा कुछ मत बोलना। मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा हैप्पी है उसकी मैरिज लाइफ में, उसका हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मैंने भी अपनी ब्रदर के आंखों में देखा है उसके स्किन के लिए उसका प्यार। तुम कुछ ऐसा वैसा मत कर बैठना प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने बेग करता हूँ, कुछ भी मत उल्टा सीधा मत कर बैठना, ऐसा बोलता है। तो वांग जी ना उसके चिन को उठाते हुए बोलता है अच्छा, तुम्हारा ब्रदर, तुम्हारा फैमिली, तो इस बच्चे का क्या, जिसका जिंदगी तुम्हारा भाई ने उजाड़ा है, उसका क्या। तो विंग की आंखों से ना आंसू बह रहा था। वो बोलते मेरा भाई आखिरकार क्या किया है, तो क्या कुछ बोलोगे विंग, आखिरकार मेरा भाई क्या है। तो विंग की बात सुनकर ना सच में वांग जी का गुस्सा एकदम सातवें आसमान में पहुंच चुका था। तो वांग जी अपने जो पैकेट से बहुत ज्यादा फोटोज था उसे एकदम ऊपर उछालता है। जैसे ही उस फोटो विंग के पैर के सामने आकर गिरता है, उस फोटो को देखकर विंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस फोटो पर जो इंसान है उस दोनों को भी विंग अच्छी तरीके से पहचानता है। एक तो उसका भाई जंक्षा था, ओमेगा ब्रदर जंक्षा था, और दूसरा जो इंसान है वो वेनिंग था। वो एक अल्फा है और बहुत काइंड नेचर का इंसान है, क्योंकि विंग कभी कभार वेनिंग से मिला है, विंग को वेनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंग एकदम घुटनों पर बैठ जाता है, बोलता है क्या वेनिंग इसका अंकल, इसका मतलब वेनिंग नहीं है अभी, ऐसा नाटकते हो बोलते हैं। तो वांगी बोलता है अच्छा नाटक कर लेते हो, तो बताओ तुम्हें भी वेनिंग पता है, इसका मतलब क्या तुम भी अपने ब्रदर के साथ पार्टनरशिप में थे उसे मारने के लिए, ऐसा बोलता है। तो विंग ना बोलता है नहीं तुम ये सब क्या कह रहे हो, हमें कुछ नहीं पता है, बोलो भी क्या हुआ है वेनिंग के साथ, ये बहुत अच्छा ब्रदर है, बताओ इनके साथ क्या हुआ है, बोलो भी, ऐसा बोलकर वो रोता है। वांग जी देख सकता था कि विंग के जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, जो उसकी आंखों में वो साफ दिख रहा है कि वो वेनिंग के लिए कितना कंसर्न है। तो विंग बोलता है बोलो प्लीज बोलो, ऐसा बोलता है। तो वांग जी सिर्फ विंग को ही ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ समय बाद वो एक गहरी से ब्रीथ लेता है और बोलता है
तुम्हें अच्छे से पता है ना, तुम्हारा स्कूल टाइम से ही तुम्हारा ब्रदर और फेनी दोनों रिलेशनशिप में थे, अच्छे से पता है कि नहीं, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है। अभी विंग छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता। विंग सोचता है कि कैसा चल रहा था उस समय जब विंग और उसका ब्रदर जंगशा दोनों स्कूल स्कूल टाइम पे थे। वो दोनों स्कूलिंग कर रहे थे। तभी उनका जो सीनियर है और क्या बोलते हैं, जंगशा और वेन्नी 4 साल डिफरेंट है। जंगशा से वेन्नी 4 साल बड़ा है और वो पता नहीं कि जंगशा उसको ना क्रश मानता है, क्योंकि वेन्नी की जो प्यारी सी बातें हैं, उसका काइंड नेचर है, हमारे जंगशा को बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए वो वेन्नी को अपना क्रश मान बैठा था। और पहले तो वेन्नी उसे थोड़ा भाव नहीं देता था, पर जो जंगशा की हरकतें हैं धीरे धीरे वो भी उस पर अटेंशन लेने लगा। और पता देखते देखते दोनों का प्यार में पड़ चुके, किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन जंगशा ने विंग को बताया कि वो उसका सीनियर वेनिंग से प्यार करता है, उन्हें पसंद करता है, ऐसा बोला था। विंग को भी वेनिंग अच्छे से जानता है और वेनिंग का नेचर भी। तो विंग को लगा ठीक है, इसमें कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि वेनिंग एक अच्छा अल्फा था। इसलिए विंग भी बोला ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों एक साथ रहो तो अच्छा ही है। ऐसा बोलकर वो अपने अलग ही काम में लग चुका था, क्योंकि वो उस वक्त अपनी दीदी यानली से बहुत ज़्यादा अटैच था। इसलिए वो ज़्यादातर वक्त वो सिर्फ यानली के साथ ही रहता था। तो जंगशा ने अपना पूरा रिलेशनशिप वेनिंग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। पर एक दिन उनका जो ऐसा चल रहा था, पर अचानक कुछ समय में जो जंगशा को वेनिंग का पसंद नहीं आने लगा। बोलते हैं ना, वो एक एज का अट्रैक्शन था। सिर्फ जंगशा को वो वेनिंग का जो काइंड नेचर है वही पसंद आया था। वो प्यार नहीं कर पाता था, उन्हें बहुत एडमायर करता था, प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत छोटे उम्र का था ना तब। तो उसने सोचा कि यही प्यार है। पर एक दिन जैसे ही उसने हुआन को देखा, हुआन की हरकतों को, हुआन की बातों को सुना, वो धीरे धीरे वो हुआन को पसंद करने लगा। अब वो ज़्यादातर वक्त वो हुआन के साथ ही टाइम बिताना लगता था। वो धीरे धीरे ये नोटिस भी कर रहा था कि वो विनिंग के साथ ऐसा फीलिंग वो कभी भी फील ही नहीं करता था। हाँ, विनिंग की काइंड नेचर पसंद है, उनकी बातें, पर वो कभी भी विनिंग को मिस करना या वो फ़ोन नहीं किया, उनके तड़पना, वो कैसे हैं, ऐसा फील वो कभी भी नहीं किया था। बस उन्हें एडमायर करता था। एक दिन जंगशा अपनी फीलिंग के बारे में एकदम अच्छी तरीके से कंफर्म हो गया कि वो आखिरकार विनिंग के लिए क्या फीलिंग करता है। वो विनिंग को एडमायर करता है, उन्हें अपना क्रश मानता है, बस प्यार नहीं करता था। ये फीलिंग उसे समझ में आते ही वो एक दिन विनिंग को कह दिया था कि वो विनिंग से प्यार नहीं करता था। उसने सॉरी बोला कि वो उसे एडमायर करता है, अपने क्रश के तरफ देखता है, पर वो उनके साथ शादी वाले रिश्ते में नहीं रह सकता, क्योंकि वो हुआन से सच्ची वाला प्यार करता है। वो हुआन के लिए जो फील करता है ना, वो कभी भी वेनिंग के लिए फील किया ही नहीं, ऐसा बताता है। वेनिंग तो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। और ये सारे बातें विंग की याद आते ही ना, वो एकदम झटके से अपने आंखों को बंद कर लेता है। तो वांगजी बोलता है क्या तुम्हें कुछ याद आया? तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है था, हम मेरी ब्रदर ने विनिंग को बचपन से उन्हें अपना क्रश माना है, उन्हें एडमायर किया है, उनका नेचर सब कुछ पसंद है, पर वो कभी भी विनिंग से प्यार नहीं करता था। वो बचपन में उसे ही प्यार समझ बैठा था तब तक, क्योंकि उस दिन तब तक नहीं कि जब तक वो हमारे ख्वानगा से मिला। ख्वानगा के बातें, नेचर, सब कुछ, उनके लिए जो वो फीलिंग करता है वो कभी भी
वो विनिंग के लिए फील किया ही नहीं, इसने उस दिन वो चाहकर विनिंग को क्लियर कर दिया कि आखिरकार वो विनिंग के लिए क्या फीलिंग रखता है। ऐसा विंग ने कहा था। तो वांगजी ने एकदम तेज तेज हंसता है, बोलता है अच्छा, उसे ही पता नहीं कि वो किससे प्यार करता है ना, यही कहना चाहते हो ना। तो विंग ना अपने सर को हिलाते हुए बोलता है हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, हमारे वेनिंग बहुत अच्छे का है, पर वो वेनिंग को उस नज़रिए से वो देखा नहीं है जिस नज़रिए से वो गुआन भाग को देखता है। पर आप छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। हमारे ब्रदर की शादी हो गई है, वो भी हुआन गा के साथ, उस जिससे वो प्यार करता है उसके साथ शादी होगी, वो दोनों बहुत हैप्पी है। पर हाँ, पता हूँ ना हमारी वेनिंग गा को क्या हुआ है, बताइए बताइए, ऐसा बोलता है। तो मुझे पता है मर गया है, वो मर गया। अब तुम हैप्पी हो? तो विंग ना पुट पुट कर होता है नहीं, हम ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि वेनिंग का को ऐसा हो जाए, प्लीज इसमें मेरी ब्रदर की कोई गलती नहीं होगी, ऐसा बोलता है। मुझे नहीं पता गलती है उसकी या नहीं, पर तुम्हें पता है वेनिंग मुझे आखिरी बार क्या बोल रहा था? उसने कहा कि उसका दिल टूट गया है, अब वो जीना नहीं चाहता है। तो बता, इसका वजह तुम्हारा भाई है ना? भले ही उसने मारा नहीं, पर उसकी जो हरकतें हैं उसने आज बेनी को पूरी तरीके से मार दिया है। इसके चलते वो आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं रहा है, ऐसा बोलता है। तो विंग ना उसके घुटनों पर बैठता है और अपने हाथ को जोड़ते हुए बोलता है प्लीज, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा दुख न्यूज़ है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी फ्रेंड है, और हाँ वो भी, उसे भी मैं अपनी गर्ल की तरह ही मानता हूँ, पर अब मेरी भाई की शादी हो गई है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, मेरी भाई की ज़िंदगी उजाड़ देना मत। मेरे अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, प्लीज़ कुछ भी मत करना, ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है तुम इतना ज़्यादा कर क्यों कर रहे, क्योंकि वो तो तुम्हारा सही माँ बाप तो नहीं है ना, फिर क्यों? तो वांगजी ना एकदम बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तो वांगजी बोलता है क्या, मैं यहाँ पर जैसे आया ना उसमें तुम्हारी फैमिली के सारे बैकग्राउंड चेक कर कर ही आया हूँ, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है हाँ, जैसा तुमने कहा वो मेरा सगा फैमिली नहीं है, फिर भी मैं वो उन्हें अपने सगे से भी ज़्यादा मानता हूँ। प्लीज़ कुछ भी गलत मत कर देना मेरी पूरी फैमिली को, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, आज मैं इस पोजीशन में हूँ ना, ये सब कुछ उनकी बदौलत ही हुआ है, कुछ ऐसा ऐसा मत कर देना, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है तुम जो भी चाहते हो ना मैं वो सब कुछ करूँगा, प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ भी मत कर देना, ये बात किसी को पता ही नहीं लगना नहीं चाहिए। अगर मेरी भाई को पता चलेगा ना वेनिंगा नहीं है, वो सबके लिए अपने आप को ब्लेम करेंगे। हाँ, उन्होंने बचपना में वो समझ ही नहीं पा रहे कि वेनिंग के लिए वो क्या फील करते हैं, प्लीज कुछ भी मत कर देना, ऐसा बोलकर रोता है। तो विंग बोलता है, विंग के रोते हुए देखकर वांगजी बोलता है ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, ऐसा बोलता है। तो विंग ना एकदम झड़ाप से खड़ा हो जाता है, हाँ हाँ तुम जो भी बोलोगे मैं सब कुछ मानूंगा, बस मेरी फैमिली को कुछ मत कर देना, ऐसा बोलता है। तो वांगजी ने एक डेविल्स प्लान करता है, ठीक है तो तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी, ठीक है, और तुम्हें मेरी वाइफ की तरह 1 महीना रहना होगा। जब तो विंग ना एकदम उसे स्लैप करता है, क्या तुम बकवास कर रहे हो? तो वांगजी ना उसके आवाज को एकदम टाइटली पकड़ लेता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तो वांगजी बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं किसी से प्यार करता हूँ। तो वांगजी बोलता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करते हो और किससे नहीं, पर मैंने कहा ना तुम मेरा हस्बैंड बनोगे 1 महीने के लिए तो बनोगे। तो विंग बताया कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तो वांगजी ने गहरी सी सांस चलाया, बोलता है तुम देख रहे हो ना सामने एक बच्चा लेटा हुआ है, उसके लिए। तो विंग ना एकदम बड़ी बड़ी आंखों से बोलता है उसके लिए, ये तो विनिंग का नेफ्यू है ना? तो वांगजी बोलता है हाँ, जैसा तुमने जाना है ये विनिंग का एक छोटा नेफ्यू है, इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ विनिंग ही था,
उसका लीगल गार्डियन, अब या वो भी यहाँ नहीं रहा है। इसके जो इससे अब कोई भी नहीं है इसके पास। हाँ, इसके एक आंट है जो दूर की आंट है, पर वो भी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग चलते वो कभी भी बच्चों को इतना ज़्यादा केयर नहीं करती है। मैंने देखा है उसे, वो कभी भी बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सीरियस कभी भी रही नहीं। उसे सिर्फ पैसा, पावर्स और अपने बिजनेस की मतलब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बुरी लड़की है, वो अच्छी है, पर बच्चों को देखने में वो एकदम ज़ीरो पॉइंट रखती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हस्बैंड बनो 1 महीने के लिए, ताकि मैं इसका जो लीगल कस्टडी है अपने अंडर ले सकता हूँ, क्योंकि इसके पास जो इसका सारा जो वेनी का जो भी दौलत है और जो इसका फादर का भी, ये सब कुछ अब ऑटोमेटिकली इस बच्चे आयुवान के ऊपर आ चुका है। इसलिए उनका जो भी रिलेटिव है, जो कंपनी मेंबर्स हैं, सब कुछ वो अपना अंदर लेना चाहते हैं। इसलिए वो भी युवान को अपने अंदर लेना चाहते हैं, उनका कस्टडी वो हासिल करना चाहते हैं। तुम जानते हो ना, इस मामले में एक बच्चे का जिंदगी कितना बर्बाद हो जाएगा। और वो मेरी दोस्त का एक लौता नेफ्यू है जिसे मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए मुझे इसे सेव करना होगा। इसे सेव करने के लिए मुझे एक हस्बैंड की ज़रूरत है, या कहो मेरी ओमेगा की, ताकि मैं एक लीगली मैरिड कपल होना चाहता हूँ। तब जाकर मैं इसको अडॉप्ट कर सकता हूँ। एक सिंगल अल्फा को वो कभी भी उसकी कस्टडी नहीं देंगे, या तो उसे उसकी सगे ब्लड रिलेटिव होना चाहिए तभी देंगे। पर मैं उसके साथ कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, ये सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझे लीगली मैरिड होना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे ओमेगा बनो। तो विंग ना रोते हुए बोलता है, ठीक है, तो तुम किसी और से शादी करो ना, क्यों मुझसे शादी कर रहे हो, ऐसा बोलता है। तो मांगली ना स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मुझे शादी की नाम से नफरत है, नफरत। और मैं तुमसे बदला भी, तुम्हारी फैमिली से बदला भी लेना चाहता था। तो मैंने सोचा कि आखिरकार ये काम तुमसे क्यों ना करवा दूँ। सिंपल, तुम सिर्फ 1 महीने के लिए मेरी वाइफ होने का नाटक करो, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि ये एक क्या बोलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम उसके बाद फ्री हो जाओगे, तुम जिसके साथ शादी करना चाहो तो वो कर लेना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, क्या ये सही होगा। तो विंग के बात सुनकर मांगली बोलता है, सही होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज इसका जो अंकल नहीं है ना, ये सब कुछ तुम्हारे ब्रदर की वजह से हो रहा है। तुम्हें सोच रहे हो तुम क्या करोगे। थोड़ी देर तो विंग यहाँ होगा घूमता है, वो सोचता है कि उसके अंकल आंट ने उसे सब कुछ दिया है, भले उसका ब्रदर बुरा नहीं है, वो उस वक्त चाइल्डिश में ये सब कुछ कर गया, वो जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं कर सकता। वो उसकी फीलिंग के बारे में उस वक्त वही कुछ श्योर नहीं था, इसलिए वो अपना फीलिंग कन्फेस किया था वेनिंग के सामने। इसमें उसका भी पूरा गलती नहीं है। वो सोचता है ठीक है, 1 महीना है, वो करेगा, क्योंकि वेनिंग उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करता था, कम से कम उसे विनिंग के लिए तो ये करना होगा, यही सोचता है। और वो अपनी आंखों को पूछता है, बोलता है ठीक है, मैं इसके लिए अग्री हूँ, ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है, गुड, तुमने अच्छा डिसीजन लिया, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, ऐसा बोलते हैं। सो विनिंग वांग की ये बात सुनकर ना विंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हें अभी निकलना होगा, मुझे अपनी फैमिली से इन्फॉर्म करना होगा। तो वांग जी ना टोकते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हारी कंपनी की तरफ से पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट करवा दिया है, तुम्हारी फैमिली मेम्बर को लगा होगा तुम अभी अपनी फैमिली अपनी बिजनेस की ट्रिप्स के चलते बाहर जा रहे हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, ऐसा बोलकर उसे लेकर जाने वाला होता है। तो विंग बोलता है, तुम्हें मेरी हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुमने नाटक करने के लिए कहा है, अगर कोई होगा तब कर लेंगे नाटक, अब मेरी हाथ को छोड़ो, ऐसा बोलकर उसके हाथ को छड़कते हुए कार के अंदर आकर बैठ जाता है। वांग जी कुछ देर तक सिर्फ पिंग को देखता है, उसके बाद वो वहाँ पर जो बच्चा लेटा हुआ था, उसका नाम आयुवान था, उसे उठाकर पिंग की गोद में लेता है, बोलता है इसे पकड़ लेना, ऐसा बोलता है। तो विंग भी उसे अपनी गोद पर ले लेता है, उसे अपने से सीने से लगाकर उसे उसकी सर को पैट करते हुए उसे ही देख रहा था। वांग जी विंग की सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोलता।
उनकी गाड़ी यहाँ से चला जाता है। वो ये सब चले जीरे हाँ जल्दी से जाकर कुछ गोसू सिटी के ओर चले जाते हैं। तो विंग बोलता है तुम सब गोसू में रहते हो? तो वांगी बोलता है हाँ ये गोसू है जो मेरा होम टाउन, चलो यहाँ पर तुम्हें रहना होगा। हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, यहाँ पर मेरी माँ रहती है, ठीक है? मेरी एक माँ ही मैं और मेरी माँ, ठीक है? तुम्हें मेरी माँ के सामने भी ये एक्टिंग करना होगा, तभी मेरी माँ यकीन करेंगी, ठीक है? ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है ठीक है। ऐसा बोलकर वो दो जैसे ही उसमें आते हैं और उनके लैंड मैंशन के लिए चले जाते हैं। और विंग देखता है कि अब सामने एक बड़ा सा मैंशन है। तो विंग बोलता है उतरो, ये मेरा मैंशन है, अब से हमारा मैंशन, ठीक है? ऐसा बोलता है। विंग ना उसकी बातें सुनकर मुंह बनाते हुए विंग वांगजी के साथ उतर जाता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। विंग अभी भी युवान को अपनी गोद में ही उठाया हुआ था। वो दोनों धीरे धीरे अंदर जाते हैं। तो एक सर्वेंट ना भाग कर जाता है और बोलता है मैडम लैन आइए ना, आइए बाहर आकर देखिए क्या हो रहा है, ये मसला किसको लेकर आए हैं, देखिए ना, ऐसा बोलता है। तो मैडम लैन बोलते क्या हुआ, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा बोलते हैं। तो आके देखिए ना मैम क्या हो रहा है। तो मैडम लैन बाहर आकर देखती है कि उसका बेटा एक खूबसूरत था एक लड़का का साथ आ रही है। वो देख सकती है कि ये लड़का एक ओमेगा है। तो उसकी चेहरे पर एकदम 1000 वाट का एक स्माइल आ जाती है। वो बोलती अच्छा फाइनली मैं कितने समय से कह रहा था कि किससे शादी कर लो, आखिरकार फाइनली एक ओमेगा को मेरा बेटा घर तो लेकर आया सही, ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है। वो दौड़ कर आती है मैडम और वो विंग के सामने आकर खड़े होती है और विंग को ऊपर से नीचे से देखती है। तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो बेटा, बहुत ज्यादा। अब समझ में आया क्यों मेरा बेटा तुम्हें लेकर आया। तुम्हें देखते ही हर कोई अपना बनाना चाहेगा, इसमें मेरा बेटा थोड़ी होगा, वो भी तुम्हें देखकर फ्लैट हो गया होगा, इसलिए वो तुम्हें लेकर आ गया। फाइनली मेरी बेटे को अक्ल तो आया, उसके लिए ओमेगा को देखकर है। मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, ऐसा बोलकर वो विंग को एकदम जोर से गले लगा लेती है। वांग जी ना अपने सर को शेक करता है, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो विंग के हाथ में जो बच्चा था वो एकदम धीरे धीरे से आके खोलता है और वो इधर उधर देखता है। वो बस ग्रैंडमा लैन ऐसा बोलता है, वो तुरंत हैक कर लेता है। तो मैडम ने बोलती है युवान तुम भी इनके साथ आए हो बेटा? वो अभी विंग को देख रहा था। वो बोलता है हैंडसम गगा आप कौन हो और आप लैंसन गगा के साथ क्या कर रहे हो, ऐसा बोलता है। तो मैडम लैन बोलती है अच्छा तुम अभी तक इसकी गोद में सीने से लगाकर सो रहे थे और तुम्हें पता नहीं ये कौन है। तो युवान बोलता है अच्छा मैं इनके साथ था, पर मुझे सच में ग्रैंडमा मुझे पता नहीं है ये कौन है, ऐसा बोलता है। तो मैडम लैन बोलते अच्छा तुम्हें पता नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, चलो हम सब ना अंदर जाते हैं, हमें अंदर जाकर बहुत सारी बातें करनी है, ऐसा बोलता है। तो सब लोग ना चुपचाप अंदर जा रहे थे। विंग ना सब कुछ हैरान होकर देख रहा था, कैसे ये जो एक मिडिल एज की वुमेन आकर उसे गले लगा लेती है। उसकी चेहरे से तो ये लग गया कि ये लैंडन की मदर है, जैसा वांगजी ने कहा था। वो धीरे से अंदर जाती है। तो मैडम लैन बोलती बैठ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ऐसा बोलकर वो सर्वेंट को इशारा करती है कुछ खाने के लिए लेकर आने के लिए। तो मैडम लैन बोलती आप बताओ बेटा क्या चल रहा है। तो वांगजी बोलता है मॉम ये विंग है, ओमेगा है, और हाँ ये मेरा फ्यूचर पार्टनर है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ, ऐसा बोलता है। तो मैडम लैन बोलती अच्छा बहुत बड़ी बात है, फाइनली तुम मेरी मन की बातें सुन लिया बेटा, सच में आज ही तो सही मैंने में मेरा बेटा हो। आज तुमने आखिरकार अपनी माँ की ये विश को पूरी कर दी है। तुम अपने लिए एक बहुत प्यारी बहुत अच्छी ओमेगा लेकर आए हो, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा बोलकर वो विंग के चेहरे को पिंच करता है। तो विंग ना हंसते बोलता है आंट। तो मैडम बोलते आंट नहीं,
तुम आज से मुझे मॉम कहोगे। तो विंग ना तुरंत वांगजी की तरफ देखता है, तो वांगजी ना अपने सर को नोट करता है। तो विंग ना एक नरम आकटली हंसते हुए बोलता है, ओके मॉम, ऐसा बोलता है। तो हाई वन ना बड़ी बड़ी आंखों से बोलता है, अपने मुंह पे हाथ रखते हुए, आप आप मेरी लांजन गागा से शादी करोगे, ऐसा पूछता है। तो विंग ना अपने सर को नोट करता है, हाँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं मैं? तो हाई वन ना पाउट करते हुए बोलते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। पता है, मैंने आज तक इतना हैंडसम कोई नहीं देखा। मुझे लगा कि आप मेरे ओमेगा बनोगे, पर क्यों आपने लांजन गागा की ओमेगा बनने के लिए मान लिया? तो विंग ना स्माइल करते हुए बोलता है, क्या हुआ मैं अगर तुम्हारी लांजन गागा की ओमेगा बन चुका हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने युवान से ही करूँगा, ऐसा बोलकर वो अपनी बाहों को फैलाता है। तो युवान बोलते है, सच्ची? ऐसा बोलकर वो युवान को हक कर लेता है और वे युवान के फोrehead पर किस करता है। बोलता है, दोनों एकदम स्माइल कर रहे थे। मैडम लैम सिर्फ विंग को देख रही थी, या कहो विंग को ऑब्जर्व कर रही थी। विंग की सारी बातें वो देख सकती है कि विंग सब कुछ अपनी सच्चे मन से बोल रहा है, वो कोई प्रिटेंड नहीं कर रहा था। मार्क्सी भी देख रहा था अपनी माँ को एक बार, अब विंग को एक बार। वो समझ गया था कि विंग अपनी मदर को, उसकी मदर को काफी ज्यादा पसंद है, उसे समझ आ गया था। तो वो दोनों वो थोड़ी देर ऐसे देखते हैं। वो बोलता है, विंग को आराम करना होगा, मैं उसे अंदर लेके जाता हूँ। तो मैडम ने बोलते, हाँ हाँ बेटा, मैं खाना ना तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगी, ऐसा बोलकर वो उन दोनों को भेज देती है। उसके बाद वो एकदम तेज तेज हंसती है, आखिरकार मेरे बेटे की शादी होने वाली है, ऐसा बोलकर वो बहुत बड़ी स्माइल करती है। वो तुरंत एक कॉल करती है। वो बोलती है कि कुंसो, बेटा कुंसो, तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, ऐसा बोलता है। तो वो तुझसे सिर्फ फोन से बोलते, क्या क्या हुआ आर्ट, क्या हुआ? तुम्हें पता है आज हमारे घर में कौन आया आज? तो कुंसो बोलते, कौन आया? तो मैडम ने बोलते, तुम्हें पता है आज तुम्हारा दोस्त लांजान ने अपने लिए एक ओमेगा पार्टनर लेकर आया, और वो कह रहा है कि वो उससे शादी करेगा। आखिरकार मेरा बेटा अपने पास्ट से निकलकर बाहर आ चुका है, और वो अब एक हैप्पी जिंदगी चाहता है, उसका खुद का फैमिली चाहता है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ बेटा, ऐसा बोलकर वो फ़ोन कट कर लेते हैं। और कुछ भी बोलते हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा, मैं भी हैप्पी हूँ, ऐसा बोलकर वो भी कट कर लेती है। और दूसरी ओर बेंग और वांगजी, बेंग वांगजी को बोलता है कि तुम अब क्या करने वाले हो, ऐसा बोलता है। तो वांगजी अपने कपट से एक फाइल निकलता है और वो विंग के हाथ पर बोलता है इसमें साइन करो, इसमें साइन करते तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी। तो विंग ना एकदम शॉकिंगली विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। तुम ये सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर कर कर आ रहे आए? तो वांगजी बोला, हाँ, तो क्या करोगे? मुझे जैसे ही रनिंग के बारे में पता चला ना, मैं सब कुछ कलेक्ट किया, मुझे पता चला कि ये सब कुछ तुम्हारी बाई की वजह से हुआ। मैं तो पहले तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहता था, जैसे तुमने युवान से उसका एक ही अंकल को छीन लिया। उसके बाद कहता है कि मुझे उसके बाद पता चला कि युवान की कस्टडी की भी केस चल रही है। तो मैंने सोचा कि अब तुम्हें एक मौका, तुम्हारी फैमिली को मैं एक मौका दूंगा कि क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे या पूरा बर्बाद। इसलिए मैंने तुम्हें ये ऑफर दिया। थैंकफुली तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही इवान का पूरा कस्टडी मेरे पास आ जाएगी ना, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, समझ में आया? ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना अपने सबको जल्दी में नोट करता है, ठीक है, ऐसा बोलता है। ओ, पढ़ता भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा है कि क्या नहीं। वो जल्दी से साइन कर कर उसके हाथ में दे देता है। तो वांगजी ना किसी को कॉल करता है, तो वो तुरंत बाहर ही था वो इंसान, वो जल्दी से अंदर आ जाता है। तो विंग उसे कुछ नोटिस नहीं करता है। वो उस फाइल को उस आदमी के हाथ में दे देता है। वो बोलता है, ठीक है, जाओ अभी, ऐसा कह देता है। थोड़ी देर बाद ना मैडम लैन भी खाना ऊपर भेज दिया था। तो विंग पहले खाना को युवान को खिलाता है और वो खुद भी खाता है। वो दोनों बहुत ही मस्ती मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। युवान को विंग की कप्तानी बहुत अच्छी लग रही थी। वांगी भी इसे देख सकता था कि युवान कितना ज्यादा हैप्पी है, कर कर बहुत ज्यादा हैप्पी है। ऐसा ही उनका ये दिन कंप्लीट हो जाता है।
रात की सोने के वक्त आ जाती है। वांग जी बोलता है कि मैं हम अब हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, अब मैं अलग कमरे में नहीं रह सकता। और मैं मदर से भी कहा है कि हम दोनों पार्टनर से कर तो मैं अलग रूम में रहूंगा तो वहाँ को शक हो जाएगा। देखो, मेरी कमरा बहुत बड़ा है, इसमें मैं एक हिडन कमरा भी, तो उसमें युवान के साथ रह सकते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगा, ऐसा बोलता है। तो वांग जी ना, वांग जी की ये बात सुनकर भी एक रिलीफ का सांस लेता है, बोलता है ठीक है, जो तुम सही समझे, ऐसा बोलकर वो युवान के साथ उस कमरे में सो जाता है। दोनों अच्छे से सो रहे थे, पर थोड़ी देर में मतलब युवान की एकदम चीखने की आवाज आती है, तो वे एकदम धड़ाक से उठ लेता है और ना युवान को कंसर्न करता है, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम ठीक हो। तो जैसे ही युवान अपनी आंखें खोल कर देखता है ना, वो बींग को तेज कर हक कर रोता है, बोलता है मदर फादर, मेरी मदर फादर वो डेथ। तो विंग ना शांत करता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हर किसी के पास मम्मी पापा होता नहीं है, अगर अगर गए ना किसी वजह से ही होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। तो युवान को गुस्सा आता है, बोलता है आपको क्या पता, मेरे पास ही मम्मी पापा नहीं है। तभी ना एकदम सैड होते हैं, बोलता है तुम्हें किसने कहा बेटा सिर्फ तुम्हारे पास ही मम्मी पापा नहीं है? तुम्हें पता है, जब मैं 3 साल का था ना, तभी मेरी मदर फादर गुजर गए हैं। मैं बहुत छोटा था, मुझे तो ठीक से मेरे मम्मी पापा का चेहरा भी याद नहीं। उसके बाद तुम्हें पता है, मेरे आंट और अंकल ने मुझे पाल पोल कर बड़ा किया, मुझे इतना बड़ा इंसान बनाया है। तुम्हें पता है, मेरी आंट और अंकल की बेटी और एक बेटा भी है, वो बहुत प्यारे हैं बेटा, ऐसा बोलते हैं। यूं अन्ना सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, तो विंग बोलता है, विंग की आंखों से भी बोलते हुए आंसू बह रहे थे। युवान बोलते हैं आप भी मेरी तरह अनाथ हो, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है नहीं नहीं बेटा, इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं होगा। अगर हम अनाथ हमारे मम्मी पापा के बिना हुए तो भी क्या हुआ, फिर भी आज देखो मेरे पास एक फैमिली है ना। पर तुम भी देखो, तुमने कहा कि तुम्हारी मदर फादर नहीं है, पर अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रैंडमा नैन है, तुम्हारे अंकल नैन जान है, और मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे हैंडसम अंकल। तो योन बोलता है हाँ, सच में आप सिर्फ मेरे हैंडसम अंकल बनोगे, ऐसा बोलकर वो हक कर लेता है और उसकी फोरहेड पर किस करता है। वो दोनों एकदम गले लगाते हुए सो जाते हैं। और ये कमरे में ये जो कुछ भी हो रहा था, वो बाहर रुक कर एक इंसान सुन रहा था, और वो कोई नहीं, हमारा लैंजन था, क्योंकि लैंजन को पता है कि विंग को, यानी कि हमारे युवान को रात रात पर ऐसा ही कुछ होता है उसके साथ, इसलिए वो कभी भी ठीक से सो नहीं पाता है। इसलिए वांग जी एकदम अलर्ट ही रहता था। पर आज जैसा विंग ने उसे कंसोल किया, ये सब कुछ से देख कर ना हमारा वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ऐसा ही एक दिन ना चलते जा रहा था। विंग विंग को वांग जी हमेशा बाहर लेकर जाता, वो दोनों घूमते, विंग की बातें सब कुछ ना वांग जी देख रहा था, या बोलो तो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। वांग जी विंग की सारे हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो अब तो पूरा वक्त बच्चे यानी कि युवान और विंग के साथ ही रहता था। और ये विंग वांग जी के ये बदलाव उसकी मदर भी कहीं ना कहीं नोटिस कर रही थी। जो बच्चा आज तक कभी भी जल्दी घर नहीं आया करता था, या 2 दिन तक तो कभी भी नहीं आता था, उसकी मदर को तो बहुत रेयरली ही अपना बेटा को शक्ल को भी देख पाती थी। पर आज जैसे ही विंग की कदम मेंशन में पड़ी, उस दिन से वो देख पा रही थी कि उसका बेटा कितना बदल गया है। वो पूरा टाइम विंग को देखता है, उसका बच्चे को वो युवान को भी देता है। वो तो किसी की बात नहीं सुनता, पर विंग की हर एक बात को वो सब कुछ ना बोले एकदम सुने जा रहा था, ऐसा सुने ही जा रहा था। वो देखती है कि विंग को भी वो ऑब्जर्व कर रही थी, वो समझती है कि विंग बहुत अच्छा लड़का है। आज ऐसा एक दिन था, आज सब लोग हाल पर बैठे हुए थे, तभी मैडम नैन बोलती है कि चलो बेटा, आज ना बहुत बड़ी पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि विंग तुम भी हमारे पांच के साथ आओ, क्यों ना आज तुम्हें भी पता चले ना कि
कौन मेरी बेटे का पार्टनर है कर कर मैं भी हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अब शादी करने वाला है, उसके पास भी उसका कोई ओमेगा है, मैं देख सबको दिखाना चाहती हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलते नहीं नहीं, ऐसा ना हेसिटेट करते हुए बोल रहा था। तभी वांगजी बोलता है तुम चलोगे, ऐसा बोलता है। तो वांगजी बात सुनकर विंग एकदम देखता है, उसके बाद अपने सर को हिलाता है, ठीक है ऐसा बोलकर वो मान लेता है, अपने तैयार होने के लिए चला जाता है और युआन भी साथ में चला जाता है। तभी वांगजी तैयार हो रहा था, पर वो सोचता है कि कुछ समय पहले विंग ने क्या कहा था। विंग ने पूछा था कि देखो ये तुम्हारे बिजनेस की पार्टी है, हमें क्यों लेके जा रहे हो। पर वांगजी ने कहा था कि नहीं, यहाँ पर ना जो युआन के केस के बारे जो भी इन्वॉल्व है वो भी वहाँ पर आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरे पास पार्टनर है तो मैं उसे कैसे भी कर कर अपनी कस्टडी में ले लूंगा, और उन्हें भी तो पता चले कि मेरे पास सच में एक पार्टनर है, तो मैं इसलिए मेरा क्लोज होने का दिखावा करना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना वांगजी की बात सुनकर अपने सर को नोट करता है, ठीक है तुम यही चाहते हो तो यही सही, ऐसा बोलकर वो भी तैयार हो जाता है। विंग तैयार होने के लिए आ जाता है और वो जल्दी से तैयार हो रहा था। वांगजी तैयार होकर युआन के रूम में जाता है। युआन तैयार होकर खड़ा था। वो युआन देखता है कि अंकल अब तैयार हो गए, सिर्फ मेरी आंसर अंकल तैयार होने की बारी है, चलो हम उन्हें बुलाने के जाते हैं, ऐसा बोलकर वो जाते हैं। पर जैसे दरवाजा खोलकर सामने देखते ना, वो एकदम स्पीचलेस हो गए थे, क्योंकि विंग बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वांगजी की नजर तो विंग के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। तो वांगजी को देखता है युआन एक बार, पर वो एक बार बड़ी वाली स्माइल करता है, बोलता है मेरा हैंडसम अंकल कैसे हैं आप। आपको पता है बहुत ज्यादा हैंडसम है, मुझे नहीं लगता है कि आपको पार्टी में सारा अटेंशन सिर्फ आपको मिलेगी, क्योंकि सबकी नजर सिर्फ आपके ऊपर ही जो रहने वाली है, ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था। तो विंग बोलता है अच्छा कौन बोला कि मैं हैंडसम हूँ। अगर मेरा युवान को कोई देखेगा ना तो वो उनका भी जो नजर है उसके ऊपर से हटेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा युवान सबसे ज्यादा हैंडसम है, सबसे ज्यादा, ऐसा बोलता है। आपको पता है आप आपकी लंदन गगो से भी ज्यादा हैंडसम है, अगर आपको पता है, ऐसा बोलता है। तो युवान बोलता है सच में मैं अपने अंकल से भी ज्यादा हैंडसम हूँ। तो विंग ना उसकी नोज को पिंच करते बोलते हैं हाँ तुम्हारे अंकल लंदन से भी ज्यादा हैंडसम हो, ऐसा बोलकर उसे फोrehead पर किस करता है। वो तीनों निकल कर चाह रहे थे। मैडम लाना सिर्फ अपने एक आंसू भरी आंखों से देख रही थी कि फाइनली उसका बेटा ट्रैक पर आ गया है, उसका भी एक फैमिली है। वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वो लोग जा रहे थे पार्टी में। जैसे ही पार्टी पहुंचते हैं, सारे सबकी नजर सिर्फ विंग और वांजी के ऊपर थी, खास कर विंग के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम एक ओमेगा था, एक मेल ओमेगा था। सबकी नजर विंग के ऊपर से हट रही थी। जिस तरीके से वो हंस रहा है, उसके फोटो के नीचे जो तिल है, उसकी बातों का तरीका, जो बच्चे को कैसा हैंडल कर रहा है, वो सब कुछ देखे जा रहे थे। वहां पर ना कुछ होते हैं, वाओ वांची, आपने कहा था मुझे तुम्हारे लिए कोई मिल गया है। पर हाँ मैं देख सकती हूँ कि आज तक कुआरा रहने वाला हमारा वांगजी तो फ्लैट होना तो बनता है, क्योंकि ये ओमेगा तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा, ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है तुम भी ना क्विंसो कुछ भी बोलते रहती हो, ऐसा बोलता है। क्विंसो बोलते सच में वांगजी मैं सही कह रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझते मेरी बात, ऐसा बोलकर वो दोनों हंस रहे थे। तो विंग को ना वांगजी इंट्रोड्यूस करता है, ये क्विंसो है, यही हमारे जो युवान है उनकी दूर की रिलेटिव है, और ये हमारी फैमिली फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, कि वो बिजनेस वुमन है, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी भी उनसे बातें करता है और उनसे उसके साथ बहुत अच्छी सी बात करती है। वो बोलती है प्लीज विंग मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ, किसी और दिन मिलेंगे ठीक है, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम माइंड नहीं करोगे है ना, ऐसा बोलता है। तो विंग ना अपने सर पे लाते ठीक है आप जा सकते हैं, ऐसा बोलकर वो उन्हें बेच देता है। तभी वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी किसी की आवाज आता है वे। तो विंग ने एकदम नर्वसली पीछे पलट कर देखता है, क्योंकि ये उस आवाज को जानता है। तो वहां से यानली बोलती है विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और तुम्हारे साथ ये बच्चा और ये अल्फा, ये एक बार क्या हो रहा है विंग, ऐसा ना चीखते हुए बोलती है। तो वो विंग ना एकदम दौड़ कर जाके उसे हक लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी, और उसके जो आंसू के परख है यानली के ऊपर
पड़ जाती है, वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, तो वो वहाँ पर कुछ ड्रामा नहीं करती है, वो सिर्फ विंग को लेकर दूसरी ओर चले जाती है। तो वो पूछती क्या हो रहा है विंग, तुम एक अल्फा के साथ हो, मदर ने कहा कि तुम बिजनेस के सिलसिले में बाहर हो, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे पास, तुम बताओगे। जैसा मैंने शादी कर कर अपना घर को छोड़ा तो क्या, और तुमने मुझे इतना पराया समझ लिया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें मुझे बताना ही नहीं सर समझा, ऐसा बोलता है। नहीं 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 सिस्टर, मैं आपसे हर चीज बताने में ज़रूरी समझता हूँ और मानता भी हूँ, पर आज मैं इतनी बात बताया नहीं हूँ, इसके पीछे भी वजह है, ऐसा बोलकर वो सब कुछ उस दिन जो कुछ भी हुआ, आपको जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ बता देता है। तो यानली ने गुस्से में बोलते, तो इसका मतलब ये भी उस चंचा की वजह से हुआ, उसकी वो बचपना, आज वो क्या क्या कह रहे हो तुम, विनिंग नहीं रहा। वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, बोलती, ये तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट नहीं करता है ना। तो विंग बोलता ऐसा नहीं है सिस्टर, ये बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, मैं सच में विनिंग बहुत अच्छे हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं ये हमारा जोक्षा से भी जुड़ा हुआ है, मैं उसके हैप्पी लाइफ में कुछ झंझनाट नहीं चाहता हूँ सिस्टर, इसलिए मुझे ये काम करना ही होगा, ऐसा बोलते हैं। तभी ना वहां पर उसका हस्बैंड जिन आता है, जिन भी सब कुछ सुन लिया था। तो बोलता है विंग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम कब तक किसके बारे में सोचोगे, ठीक है ये अच्छा ही है, पर ये सब कुछ अंकल आंट को भी पता होना चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं, मैं मदर को नहीं पता चल कर नहीं सकता, आपको पता है ना जंक्शन उनका लाडला है, और उन्हें पता चला कि जंक्शन की वजह से क्या हो गया है, वो बहुत टूट जाएंगी, मैं उन्हें टूटता हुआ नहीं देखना चाहता, ऐसा बोलता है। तो जिन जिश्वाना उसके गले लगाते हैं, बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ अब भी हूँ, यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ ना तो मुझे बता दो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना अपने सर को हिलाते हैं, पर ये सब कुछ हमारा वांगजी देख रहा था, वांगजी कुछ भी नहीं कहता, बोलता है चलो हमें देर हो गई। तभी जी शून आता है, बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ भी हालत में अभी हो, इसमें मैं तुम्हें कंसोल नहीं कर सकता, पर एक बात अच्छे से सुनना, उस वक्त जंगशाह बहुत छोटा था और उसे प्यार और कर्श में डिफरेंट नहीं था, पर सच में वो भी गलत इंसान नहीं है, तुम भी आज तरीके से जानते हो ये सब कुछ। मैं जानता हूँ कि तुम किसके लिए विंग को अपना पार्टनर बता रहे हैं, उसके बाद प्लीज मेरा विंग को छोड़ देना, वो बहुत अच्छा है, बहुत मासूम है, तुम भी जानते हो ये बात अच्छे से, उसे हाथ मत करना, ऐसा बोलते हैं। तो वीरान जी अपने सर को नोट करता है और विंग को लेकर चला जाता है। विंग को वांग जी एकदम टाइटली हाथ को पकड़े हुआ था और घर पे चले जाता है, वो बोलता है सो जाओ विंग, ऐसा बोलकर वो विंग को सुला देता है और वो अपने कमरे में जाकर सुला देता है। वो एकदम सिगरेट पीने जा रहा था, कुछ सोचे जा रहा था और सिगरेट पीने जा रहा था, और बार बार अपनी मुट्ठी मुट्ठी को ना, जो पंचिंग बैग उसके सामने था उस पे ना मारे जा रहा था और सिगरेट पिए जा रहा था। ऐसा ही उसका एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन मॉर्निंग मैडम लैन वेन के कमरे में आते हैं, बोलते ये सब नेसेसरीज है, ये तुम्हारे लिए बेटा, ये तुम ले लोगे, ऐसा बोलता है। मैडम लैन की बात सुनकर विंग बोलता है मदर मुझे क्यों दे रहे हैं आप, ऐसा बोलता है। तभी मैडम ने बोलती क्योंकि तुम मेरा फ्यूचर सनील होने वाले हो, तो मैं तुम्हें ये सब कुछ देना तो मुझे बनता है ना, क्योंकि ये मेरा प्यार सनील का जो है, ऐसा बोलता है। तो विंग ना स्माइल करते हुए बोलता है मदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मदर आपको ये सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। तो मैडम ने बोलती पर मैं तो चाहती हूँ ना, ये मेरा सनील सब कुछ पहने, ये ले लेना बेचा, ऐसा बोलता है। तो मैडम मैम की बात सुनकर विंग भी सर कराता है। तभी विंग बोलता है क्या आपका बेटा हमेशा से ऐसा था। तो मैडम लाना एक गहरी सी सांस लेते हैं, बोलते नहीं तुम्हें पता है मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो बहुत ही चुलबुला इंसान था, आज इतना कोल्ड हो गया है, तुम्हें पता है इस सब कुछ के पीछे कौन है। तुम ये सब कुछ सुन कर ना विंग बोलता है क्या। तभी एक फोटो को विंग के हाथ में लाकर रखते हुए मैडम नैन बोलती तुम्हें पता है ये लड़की कौन है। तो मैडम नैन की बात सुनकर विंग बोलता है मुझे नहीं पता ये कौन है। तो मैडम नैन
ये सब वो सुनती ना बोलती, मुझे लगता है कि वांगजी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। अगर तुम उसका फ्यूचर पार्टनर हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा बोलकर वो बोलती है कि तुम्हें जानना चाहिए कि आखिरकार वांगजी ऐसा क्यों है। तुम्हें पता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वो एक अच्छा सन था। मैं उसका शादी करवाना चाहती थी। मुझे एक लड़की भी मिली, मियाँ मियाँ, वो भी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, और मेरा बेटा भी, जैसे मैंने उसका फोटो दिखाया, मेरा बेटा भी शादी के लिए मान गया था। वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और मैं इसे यहाँ पर लेकर आई, उसका भी एक ऑर्फन था, उसका कोई भी नहीं था। हमें ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके वो ऑर्फन है या कुछ। मैं तो सिर्फ उसकी जो प्यारी बातें हैं, मुझे वही पसंद थी। हमने शादी के लिए भी सारी तैयारी करवा दी थी। पर तुम्हें पता पता है, उसने लेटर लिखकर वो मेरा बेटे से शादी नहीं करवाना चाहती है, ऐसा लिखकर वो चली गई थी मेरी बेटी को छोड़कर। अगर वो शादी नहीं करवाना चाहती तो वो पहले ही बोलती। इतना बीच हमें शादी के पूरे अरेंजमेंट करवा दिया था। उस बीच हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से पूरा सोसाइटी में हमारा नाम बदनाम हो गया, और सब कुछ मेरे बेटे को एक टीसिंग चीसिंग करने लगे थे, सिंग बुली करने लगे थे कि उसका ब्राइड उसे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया, उसे ये मजाक उड़ाया गया। इसकी वजह से मेरा बेटा एकदम कोल्ड हो गया है। तुम्हें पता है, कहीं ना कहीं उसका दिल में आज भी व्यामिया थी। वो पसंद करने लगा था उसे, पर उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद से मेरा बेटा प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ गया, क्योंकि वो जैसे ही मैंने उसकी फोटो दिखाया, कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा था मेरा बेटा। उसके बाद से मेरा बेटा किसी भी ओमेगा पर ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो एक लड़की ओमेगा थी, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी की जो पास्ट के बारे में सब कुछ विंग चुपचाप सुन रहा था। पर वांग जी की जो पिछले उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है, वो सब कुछ वो नोटिस कर रहा था। उसके साथ तो वो एक काइंडली बिहेव करता है। उसका जो भी हरकतें हैं, विंग को थोड़ा थोड़ा तो पसंद आता है, पर वो अकड़ू ऐसा बोलकर वो उसे मना कर देता है। पर जैसा आज वांगजी के बारे में उसे पता चला कि वो कितना अच्छा किस्म का इंसान है, उसके साथ एक लड़की ने चीट कर कर चली गई। उसे शादी शादी का वादा देकर शादी के दिन उसे भाग कर चली गई। ये सब कुछ सुनने के बाद तो वो वांगजी के लिए बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि शायद हाँ, उसके बाद वांगजी का जो मेंटल स्टेबल है उसे बदलने में शायद बहुत देर नहीं लगा होगा। आज वो ऐसा क्यों है, वो भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था वेल को। तो विंग उसके उस दिन से ही वो वांगजी से बहुत ही अच्छे से बात करने लगा, उसके साथ उसे समझने लगा, उसे बातें करने लगा। उनका दिन ऐसा ही चल रहा था। और इस दिन में वो कब वांगजी के इतना करीब जाने लगा, विंग को ही समझ नहीं आ रहा था। वो तो अपने जो मिंगेओ के बारे में तो पूरी तरीके से भूल चुका था, जिसके साथ वो 6 महीने बाद शादी करने वाला है। वो सब कुछ वो भूल ही चुका था। वो सिर्फ अब वांगजी कब आएगा, वो खाना खाया है कि नहीं, उसके साथ बातें करना, उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना, ये सिर्फ अब विंग के लिए ज़्यादा अहमियत रखने लगा। ऐसा ही दिन बीते जा रहा था। कब वांगजी उसके दिल में जगह ले चुका है, हमारा विंग को ये पता नहीं चला। क्योंकि अब ज़्यादातर वक्त वो सब लोग, वो तीनों घूमने जाते थे, पार्क, बीच, कहीं ना कहीं वो लोग जाते रहते थे। उनकी बातें, बिजनेस पार्टी, सारे जगह सिर्फ विंग को वांगची लेकर ही जाता था। कभी भी वो विंग को अपने इतनी करीब कर लेता था। एक दिन तो हद ही हो गई, वो दोनों एक साथ खड़े हुए थे। एक बिजनेस पार्टनर जो आ रहा था, तो वहां आराम से विंग को अपने इतना करीब खींच लेता है और उसके वेस्ट को एकदम टाइटली पकड़ लेता है। इसे देखने के बाद सामने जो इंसान था वो एकदम शाई फील करते हुए वो चले गया था। पर एक मिनट के लिए वांगजी की इस हरकत ने हमारा विंग को एकदम स्टन करवा दिया था। वो दोनों तो एक दूसरे को आंखों आंखों में ही कब 30 मिनट तक देखते रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जब वहां पर एक वेट्रेस की गासने की आवाज सुनकर ही वो दोनों होश में आ गए थे। यही सपना विंग सोचे जा रहा था कि आजकल वांगजी उसके साथ कितना क्लिंगी हो रहा है।
कभी कभी उसका हाथ को पकड़ लेता है, नहीं तो उसको इतना करीब खींच लेता है। ये सब चल रहा था। ऐसा ही उनका दिन जा रहा था। आज एक दिन बाबूजी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसलिए उसे आउट ऑफ सिटी जाना था। तो उसने विंग से कहा कि विंग, मैं आज बाहर जाने वाला हूँ, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग मैं 2 दिन बाद आऊँगा, ठीक है? ऐसा बोलकर वो चला जाता है। विंग को तो बुरा लगा था कि 2 दिन बाबूजी नहीं आएगा, फिर भी वो उसका काम है ना, तो वो कुछ नहीं कह सकता। तो बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पर सब कुछ ध्यान रख लूँगा, ऐसा बोलता है। तो विंग विंग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ना सिर्फ आज मैडम लैन और युवन थे और हमारा विंग, तीनों भी थे। वहाँ पर ना सब कुछ अच्छा चल रहा था। और इस थोड़ी देर में ना सिर्फ हर जगह हमारा विंग को वांगजी नज़र आ रहा था। वांगजी की जिस तरह उसे ख्याल रखता है, उसका खाना पीने का, उसे बातें करता है किस तरीके से, उसे उसके जो निगाह हमेशा विंग के ऊपर रहती है, ये भी उसे अच्छा लगती थी। पर तो पहले तो उसे डर लग रहा था, पर अब जो वांगजी की जो इंटरेस्ट आके हैं उसे बहुत अच्छी लगती है अपने ऊपर। वो ऐसा ही विंग वांगजी के बारे में सोच रहा था। आज उस रात बावर्ची के बिना उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो समझ चुका था कि वांगजी अब उसके दिल में पूरी तरीके से आ चुका है। हमारे विंग ने सोच लिया था कि वो अब वांगजी को कन्फर्स करके ही रहेगा, क्योंकि वो आज इतने समय तक जो वांगजी के साथ रह रहा था, वांगजी के सब कुछ वांगजी के बारे में सब कुछ जानने के बाद तो हमारा विंग को भी वांगजी के ऊपर इंटरेस्ट आने लगा था। पर अब उसके दिल में भी वांगजी था, तो ये तुरंत हमारा विंग वांगजी को कन्फर्स करना चाहता था। वो इंतज़ार नहीं करना चाहता था अगले दिन भी ख़त्म हो। यही सोचकर वो एकदम नर्वस था, बहुत ज़्यादा नर्वस था। अगले दिन मॉर्निंग विंग एकदम जल्द से उठ जाता है और विंग हमारी युवान के लिए सब कुछ फिर प्रिपेयर कर लेता है, सब कुछ खाने के लिए प्रिपेयर कर दे देता है। तब वहाँ पर ना हमारे पुलसू आती है, बोलती है कि हाय विंग, कैसे हो? आज मुझे यहाँ पर कुछ काम था, इसलिए मैं तुम्हारे मिलने आ गई। हमारा वांगजी कहाँ है? ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है उस कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग बाहर चला गया है, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलते हैं अच्छा, तो कोई से बोलते तुम्हें कोई इफ यू डोंट माइंड विंग, क्या तुम आज घर पर अकेले रह लोगे? मैं ना युवान और आर्ट को कुछ समय के लिए बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है क्यों? तो विंसू बोलती तुम्हें तो पता है ना विंग, जो युवान के केस के बारे में आज कुछ इशू है, यहाँ पर वांगजी नहीं है, तो मुझे मैडम यानी कि आंट को भी लेकर जाना होगा। तुम दोनों पार्टनर हो, तो कायदे से हमारी युवान की कस्टडी है, तुम्हारे ग्रुप में आएंगे। पर फिर भी वो आज एक बार हमारी आंट से भी पूछताछ करना चाहते हैं, इसलिए मुझे इन दोनों को भी लेके जाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर वांगजी नहीं है, मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं इतना तो मदद कर सकती हूँ, और ऊपर से युवान मेरा भी कुछ लगता है, इसलिए मैं भी कुछ मदद करना चाहती हूँ, ऐसा बोलता है। तो वही ना सबको हिलाता है, बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर रह लूँगा, ऐसा बोलकर उन दोनों को भाई कर लेता है। हमारा वेन आज सिर्फ मैशन में अकेला था। वो कुछ देर तक अपने कमरे में जाता है, सारे काम करने के बाद और सो जाता है। तभी ना उसकी जो गेट पर ना लॉक होती है। जैसे ही उसे लगता है कि क्या वेन वांगजी तुम जल्दी आ गया, सारे काम खत्म होते हो, तो कहा था कि 2 दिन बाद आएगा, फिर यहाँ पर कौन आया है, ऐसा बोलकर वो जल्दी से घर खोलकर देखता है कि हमारा महंगा खड़ा हुआ था। और वो आकर एकदम विंग को गले लगाते हैं, बोलता है मिस यू विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। तो तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा बोलता है। तो विंग ना तुरंत उसे अपने से दूर करता है, बोल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ ऐसा बोलता है। तो विंग की बातें सुनकर विंग ना समझ, पहले तो महंगा को देखता है, वो बोलता है तुम्हें कैसा पता चला कि मैं यहाँ, और महंगा तुम अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ, मुझे तुम्हें कुछ क्लियर करना है, मैं तुम्हें कुछ क्लियर करना चाहता हूँ।
मुझे लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, पर आज मैं अपने लिए परफेक्ट चुन चुकी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वांग जी से शादी करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें पसंद करता था, प्यार नहीं। पर आज मैं जो वांग जी के लिए फील करता हूँ, शायद मैं किसी के लिए नहीं फील करता हूँ। और हाँ, तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो मैं क्या, पता है, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम ऐसा नहीं कर सकते विंग। तुम उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते, मुझे, तुम मुझे टिच नहीं कर सकते हो, ऐसा बोलकर वो ड्रामा करता है। तभी ना मैंगिया ना एकदम विंग को हक कर लेता है, बोलता है, विंग मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, है ना, ऐसा बोलकर वो गले लगाए हुए था। तभी ना वांग जी अंदर आता है, बोलता है, अच्छा विंग, मुझे लगा था कि तुम सबसे अलग हो, सबसे अलग, पर तुम भी सभी ओमेगा की तरह निकले। जैसा एक अल्फा बाहर चला गया, तुमने अपने आशिक को यहाँ पर बुलाकर अच्छा कांड कर रहे हो विंग, उसे गले लगाते हुए खड़े हो, ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है, तुम कब आए हो? ये तो जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये अभी आया है। मैं कह रहा हूँ कि मैं, ये मुझे दूर चला जाए। तभी मिंगे बोलता है, क्या कह रहे हो विंग? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है फोन कर कर, मुझे कैसे पता चलेगा तुम यहाँ पर हो? तुम्ही तो मुझे खुद बुलाया है विंग, तुम बुलाए हो इसलिए तो मैंने आया हो। तुम इसके समय ये कैसे कह रहे हो विंग? तुम्ही ने बुलाया है, तुमने कहा कि हम दोनों शादी कर लेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे ना तुम, ऐसा बोलते। तो वांग जी ना दांत पिसते हुए बोलते, हाँ, ये तो सही कह रहा है ना, यहाँ पर तुम हो सिर्फ मुझे पता है, तुम्हारी घर वाले तक की भी नहीं पता है कि तुम यहाँ पर हो। फिर इसको कैसा पता चल गया? तुम नहीं कहे तो कौन कर सकता है? तो विंग बोलते, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं भी तो यही पूछना चाहता था कि आखिरकार इससे कौन पता है, तुम गलत समझ रहे। तो वांग जी ना हंसता है, बोलता है, मैं गलत समझ रहा हूँ? जो ये सब कुछ देखने के बाद फिर तुम मुझे ये कहोगे कि मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम मुझे क्या पागल समझ रहे हो विंग? मैं देख सकता हूँ। तो तुम जैसा नीच ओमेगा मैंने देखा नहीं है, पता नहीं, तुम ऐसा, तुम ये धोखेबाजी देना तुम्हारे खून में ही है लगता है, इसलिए तो तुम्हारा भाई ने मेरा दोस्त को चीट किया, और तुम मुझे चीट करना चाहते हो। हम्म, ठीक है, तुम इसके साथ जाना चाहते हो ना, चले जाओ, और इसके बाद तुम्हारा शक्ल भी मेरा सामने मत दिखाना। अगर तुम मेरे सामने आए ना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। चले जाओ हमारी जिंदगी से, मेरे लिए तुम मर गए हो विंग, तुम्हारी जैसा नहीं छूएगा मैंने देखा नहीं, ऐसा बोलकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। विंग ना वहाँ पर बैठ कर रो रहा था। वो तो आज वांग जी को कन्फेस करना चाहता है कि वो वांग जी के बारे में क्या सोचता है, पर यहाँ पर क्या हो गया। तभी ना महंगा एक डेविल स्मेल करता है। विंग, वो तो चला गया ना, चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तो विंग ना छड़ाम से उठता है, उसके फेस पर एक स्लैप मारता है, बोलता है, कौन हो तुम? हाँ, मैं, हाँ, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बताओ, मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारे, मुझे लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, मैं तुमसे कभी भी, मैं तुम्हें ये कहा कि मैं प्यार करने वाला हूँ, मुझे लगा कि तुम एक अच्छे जॉब में हो, वैसे तो चलिए हम शादी कर लेंगे यही सोचा था, पर मैं तुमसे प्यार करने का दावा कभी भी नहीं दिखाया था। मैं, प्यार का एहसास मुझे वांगजी के साथ मिला है, मैं उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ, पर तुमने यहाँ पर आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुम ये होना एकदम हंसते हुए बोलते, तुम्हें क्या लगा तुम किसी के साथ जाओगे और मैं जाने दूंगा? तुम मेरे लिए जो पैसा उगाने वाला पेड़ है। तुम्हें पता है मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम एक अच्छी कंपनी में काम करते थे, और मुझे हमेशा, मैं जब भी पैसा मांगता था मुझे देते थे। अगर तुम इसके साथ चले गए तो मुझे क्या मिलेगा? ठहरना मैं नहीं चाहता था, और तुम मेरे साथ रहोगे विंग, सिर्फ मेरे साथ। चलो, और हाँ, अब इसके बदले में मुझे बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, तो मैं तुम्हें बॉस में अपने पास रखूंगा विंग, चलो, ऐसा बोलते थे। विंग बोलते, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तो मैं क्या बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार से बोलेंगे तो तुम नहीं आओगे, है ना, बोलकर उसके फेस पर एक क्लोरोफॉर्म रखते हैं, और उसे अपने जो कंधे पर उठा लेता है, और वहाँ से छीलना शुरू कर देता है। अब हम अपनी वांग जी के बारे में सोचते हैं, आखिरकार वांग जी विंग के बारे में क्या सोचते हैं। एक दिन जैसा ही हमारा वेनिंग ने उसे कॉल करके कहा कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो किसी से प्यार करता था, वो यानी कि वो जेंशर से प्यार करता था, पर
जैसा ने कहा है कि वो उससे नहीं, वो किसी और से प्यार करता है। तो वेनिंग ने कहा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं मरना चाहता हूँ, ऐसा बोला था। वही एक आखिरी शब्द था जिसने हमारी वांगजी ने सुना। उसके बाद हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। जैसे ही वो कॉल कट हो गया, वो हड़बड़ी में वापस वो यूनिट आ गया था। उससे यहाँ पर आकर छानबीन कर कर पता चला कि जो वेनिंग है उसका कार एक्सीडेंट हो गया था एक दिन पहले। अब उनका बॉडी यहाँ पर है, आप कनेक्ट कर कर जा सकते हैं। हमारा गांधी के मन में तो सिर्फ खून सवार था जंक्शा को लेकर, इसलिए वो जंक्शा के पूरे फैमिली के बारे में डिटेल लिखवाना चाहता है। एक एक बार सबको देख रहा था। आखिरकार जब उसे पता चला कि उसके घर में उनके पास एक अडॉप्टिव सन भी है, उसका नाम वेभूषण है, ऐसा बताया जाता है। जब वांगजी ने उसकी जो फोटो है उसे देखी है ना, पता नहीं क्यों उसे देखता ही रह गया। उसके बाद जो उसके मन में जो बदले की भावना है वो सब कुछ धीरे धीरे मिटने लगी। जैसे उसे ये भी पता चला कि युवन का कस्टडी केस भी अब आएगा, तो उसने सोचा कि ये तो इसका ही होगा। उस वो हर कीमत में अब बींग को अपने पास रखते ही रहेगा। इसलिए वो हच्ची से पहले ही प्लान कर कर आया था कि वो बींग सिर्फ उसका ही होकर रहेगा, वो किसके हाथ का हो ही नहीं सकता। इसलिए वो पहले से ही जो मैरिज सर्टिफिकेट के लेकर सारे फाइन डॉक्यूमेंट सब कुछ पहले ही अरेंज कर कर यहाँ पर आया था, क्योंकि वो कुछ किसी भी काम के लिए देरी नहीं चाहता था। कल ऐसा नहीं, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, इसलिए वो सब कुछ पहले से ही प्लान कर कर ही आया था। जैसे ही उसने यहाँ पर आया था, उन्हें पता चला कि वांगजी यानी कि विंग एक बीच पर है। तो वो बहुत जल्दी से भी बहुत नर्वस भी था। विंग को आज वो पहली बार देखने वाला था, पर उसने जैसे देखा कि विंग किसी और अल्फा के साथ था। वांगजी जैसा ही देखता है ना कि विंग किसके और अल्फा के साथ है, वो कितना हंस के बात कर रहा है। अब वो उनके साथ शादी करना चाहता है। इस सब कुछ बात सुनने के बाद ना वांगजी इतना ज़्यादा गुस्से में रहता था। वो अपने गुस्से को निकालना चाहता था, इसलिए वो एकदम इंटेंसली आंखों से विंग को देखते हुए एकदम सिगरेट पिए जा रहा था और विंग के सारे बकवास सुने जा रहा था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही मेंग्याओ ने वहाँ पर छोड़कर चला गया, इसलिए वो तुरंत जिस हाथ को मेंग्याओ ने पकड़ा था उस हाथ से जो मेंग्याओ का महसूस है उसे हटाकर अपने हाथ का महसूस उस हाथ पर देना चाहता था। इसलिए तुरंत उसने विंग को घसीटते हुए अपनी गाड़ी के अंदर लाकर रख दिया और उसके हाथ को एकदम टाइटली पकड़ लिया था। हाँ, माना कि वो शेल्फिश बन रहा है, पर क्या करें, उसका दिल का जो हाल है वो उसे कैसा संभल पाए। इसलिए वो तो ठान लिया था वो विंग को अपना बनाकर ही रहेगा। पर जैसे ही उसने ये सब कुछ कहा, उसे तो अच्छे से पता है ना विंग के हर नेचर के बारे में। विंग एक काइंड हार्टेड पर्सन है, वो मान जाएगा, इसे वो पहले ही जानता था। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ, विंग ने मान लिया। पर उसे थोड़ा डर था, विंग उसका लाइफ में तो आ जाएगा, पर क्या वो विंग यानी कि युवन को अपना पाएगा कि नहीं। पर जैसा उसने सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा जैसा विंग ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखा, उसके फॉरहेड को सहलाता रहा, ये सब कुछ देखने के बाद वांगजी एकदम श्योर हो गया कि यही उसका हस्बैंड बन पाएगा, ये नहीं तो कोई नहीं, ये सोच लिया था। इसलिए वो जल्द से अपना मैंशन उसे लेकर आया। उस मैरिज सर्टिफिकेट सब कुछ उसने साइन करवा दिया। पेन को लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, पर असल में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि ये रियल मैरिज का कोर्ट सर्टिफिकेट पेपर था। क्योंकि लीगली अब वेन वांगजी का हस्बैंड है, पर हमारा पुअर वेन वो सब देखा ही नहीं, वो पढ़कर साइन किया ही नहीं। क्योंकि वांगजी भी जानता था कि वेन किस मेंटल हालत में होगा, क्योंकि वो नहीं देखेगा। यही सोचकर हमारा वांगजी ने उस पेपर को दिया जैसा उसने सोचा था। हमारा विंग ने भी पढ़ा नहीं। जिस तरीके से उस रात हमारा विंग ने युवन को कंसोल किया, सब कुछ सुनने के बाद हमारा वांगजी को अच्छा भी लगा पर बुरा भी लगा कि विंग ने अपनी 3 साल उम्र में ही अपने मदर फादर को खो लिया। उसने ठान लिया था कि उसके बाद वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार देगा। अब वो उस फैमिली के लिए कहीं भी नफरत की भावना नहीं रखेगा, यही सोच लिया था। इसलिए उस दिन के बाद वो हमेशा
विंग को पैम्पर करता रहा। वो अपने एक्शन से दिखाना चाहता था कि वो विंग को कितना प्यार करता है। ये हमारा मैडम लैन समझ गई थी, इसलिए उन्होंने उस दिन उनसे पार्टी में जाने के लिए कहा। जैसे ही वांगजी ने देखा कि सारे लोगों की नज़र हमारा विंग के ऊपर है, इसलिए उसने कसकर विंग को अपनी जकड़ में ले लिया था। उसके कमर से पकड़कर अपने करीब खींच कर रखा था। उसकी आंखों में बहुत मिनट तक देखता रहा, ताकि वो ये महसूस करवाना चाहता था हमारा विंग को, वो विंग को कितना प्यार करता है। हमारा बुद्धू विंग तो समझ ही नहीं पाया। ऐसा ही दिन चलता रहा। उसने ये सोच लिया था कि विंग को जिस तरह इस डील फाइनल होते ही वो बता देगा वो विंग को पसंद करता है, इसलिए वो जल्दी से इस डीलिंग को कंप्लीट कर कर आना चाहता था। पर आकर क्या मिला, वो अपना एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिला। वांगजी का हार्ट तो एकदम पूरी तरीके से टूट चुका था। पर उसमें एक मन में ख्याल आया, नहीं, वो विंग उसका लीगली हस्बैंड है, वो अपना हस्बैंड को जाने नहीं देगा। इसलिए वो भागकर नीचे जाकर देखता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ कर देना वांगजी, मैं वेंग्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता इस बंधन में। मैं क्यों भला तुम्हारे साथ रहूँ, तुम किसी और से शादी कर लो। मैं वेंग्या से शादी करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। मैं तुम्हारे साथ इस बंधन में नहीं रहना चाहता। ऐसा बोलकर लिखकर इस तरह चला गया था। हमारा विंग का ये लेटर देखकर वांगजी तो एक बार पहले तो फूट फूट कर रोता है, पर वो थोड़ी देर बाद उस लेटर को ध्यान से देखता है। उसका आँख एकदम डार्क हो जाता है। वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है, कुछ कॉल में बात करता है और तुरंत किसी जगह के लिए एकदम निकल जाता है। और दूसरी ओर एक शिप के अंदर हमारा विंग बंधा हुआ था। उसका आँख एकदम धीरे धीरे खुलती है। जैसे ही पूरी तरीके से खुलती है, वो देखता है सामने ही मेंग्याओ बैठा हुआ था। वो मेंग्याओ को देखकर बोलता है, मेंग्याओ तुम मुझे कहाँ लेकर आए, कौन कौन सी जगह है ये, कहाँ पर ये फील क्यों रहा है, ऐसा बोलता है। तो मेंग्याओ बोलता है, ओ मेरा प्यारा सा बीइंग, तुम जानना चाहते हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये शिप है, हम क्या बोलता है, हम बीच पर हैं, एकदम सेंटर वाली जगह पर, देखो यहाँ पर आकर व्यू देखना चाहोगे, ऐसा बोलकर विंग को उठाकर यहाँ का सामने का जो व्यू है वो दिखाता है। बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए। तो मैं यह बोलता है, हाँ क्योंकि हमने तुम्हें विंग वांगजी से अलग जो करना है। तो विंग बोलता है, हम, तो पीछे से आवाज आती है, हम। तो विंग ना एक अच्छे से बोलकर देखते हैं सामने क्विंसो थी। तो विंग बोलता है, क्विंसो तुम। तो क्विंसो बोलते हैं, हाँ मैं क्विंसो मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, जो मेरा है उसमें तुम्हारा हक जमाने के लिए, तुम्हें पता है तुमने ऐसा क्यों किया। पहली बार भी वो मियाँ हमारे बीच में आ गई थी, इसलिए मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। अब तुम मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें भी, जैसा उसको मैंने दूर भेजा था वैसे मैं तुम्हें भी दूर भेजूंगा। तो विंग बोलता है, क्या इसका मतलब वो भागी नहीं थी। तो क्विंसुना हंसती है, वो पागल, जैसा मैं फ्लॉट किया था उसमें वो लोग पूरे तरीके से फंस गए, वो कभी भी भागी नहीं थी, वो भी तो हंसी खुशी शादी करना चाहती थी। पर मैं उसे यहाँ पर लेकर नहीं, और मैं तुम्हें बताए बीच समुद्र में उसे फेंकवा दिया था। पता नहीं कौन सी मछली उसे खा गई होगी, ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंस रही थी। तो विंग बताए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो कैसे बोलते, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया, मैं वांगजी को पसंद करती हूँ, मैं उसे पाना चाहती हूँ, पर हर कोई बीच में आ जाता है। उस पागल को मैं क्यों नज़र नहीं आ रही, समझ नहीं आता। उसे वो मियाँ नजर आई और तुम नजर आए, पर सामने मैं हूँ। तुम्हें देखो मैं कितना ज़्यादा खूबसूरत हूँ, फिर भी क्यों वो मेरी तरफ देखता ही नहीं। मैं टॉलरेंस नहीं करूँगी, अगर हमारे बीच में कोई भी आएगा उसे भी ऊपर जाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो विंग को पानी में एकदम फेंक देती है। तभी मिंगिया बोलता है, सॉरी बेबी, बाय बाय, मर जाऊँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें इसलिए डेट कर रहा था ताकि तुम मुझे सारा मनी देते हो,
आप अभी तुम भी मेरा काम आए, पता है तुम्हें मारने में मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगी, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देने का वादा किया है, तो बाय 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 हनी, ऐसा बोलकर वो टाटा बोलता है। तो विंग ना एकदम तड़पता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो नीचे नीचे जा रहा था। वो हेल्प हेल्प करके चिल्ला रहा था। तो उनसे बोलती यहाँ पर कोई नहीं आएगा, हम स्वीट हार्ट तुम चले जाओ ऊपर, ठीक है, हम दोनों के बीच में कभी भी मत आना, ऐसा बोलकर वो हंस रही थी। थोड़ी देर बाद विंग ऐसा ही तड़पता है, पर धीरे धीरे उसके आंखें बंद होने लगता है और वो उसके बाद उसे क्या होता है मुझे समझ नहीं आता है। थोड़ी देर बाद एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। इस बेड पर एक इंसान लेटा हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे ओपन हो रही थी। पहले तो वो इंसान ऊपर इधर उधर देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि अब वो हॉस्पिटल में है। वो एकदम तेज चिल्ला कर बोलता है, वांगजी वांगजी, मैं जिंदा हूँ, कैसे, ऐसा बोलकर वो चीख रहा था। तभी वहाँ पर वांगजी आता है, बोलता है विंग तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तुम्हारे अंकल आंट भी यहाँ पर हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग विंग ना एकदम बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखते, तो मैं तो वांगजी बोलता है कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला, ऐसा बोल गई। वो वांगजी के इतना करीब आता है, वांगजी विंग के बहुत करीब आता है, उसके फोrehead पर, उसके दोनों चिक्स पर किस करता है, बोलते है सो जाओ विंग, ऐसा बोलकर उसे आके बंद करता है। हमारा विंग तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऊपर से वांगजी का ये बिहेवियर उसे तो हैरान कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो पसंद नहीं आया, उसे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसे बहुत ना वार्म्स लगा। पर आखिरकार क्या हुआ, कैसे यहाँ पर वो पहुंचा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांगजी बोलता है तुम्हारे ये दिमाग के घोड़ा को दौड़ाना बंद करो, सो जाओ विंग, मैं सब कुछ बता दूंगा जैसे हम घर चले जाएंगे, ऐसा बोलता है। थोड़ी देर बाद हमारा वांगजी जैसे ही उस कमरे से बाहर चला जाता है, यानी कि इवनिंग को विंग का डिस्चार्ज मिल जाता है। वो लोग वापस लैंड मैंशन चले जाते हैं। लैंड मैंशन में जैसे ही विंग को देखते हैं ना, हमारा युवान दौड़ कर आता है, बोलता है हैंडसम अंकल आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, ऐसा बोलता है। तो विंग ना घुटनों पर पड़ जाता है, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो ना, ऐसा बोलता है। मैं ठीक हूँ, मुझे आपको बताया आप नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, ऐसा बोलता है। तो विंग ना हंसते बोलता है मैं अभी ठीक हूँ ना, कोई नहीं कोई नहीं। और मैडम ना उसकी आँख में तो बहुत ज़्यादा आंसू थी। वो बोलती है कि बेटा तुम ठीक हो ना, हम डर गए थे बच्चा, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते कोई नहीं कोई नहीं, ऐसा बोलते हैं। वांगजी वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। वो वांगजी सीधा विंग को अपने कमरे में ले जाता है। उसके बाद तुरंत उसे अपनी गोद पे उठा लेता है। वांगजी की इस एक्शन से विंग को एकदम नर्वस हो जाती है। वो कुछ भी नहीं बोलता है। पर वांगजी धीरे से उसे गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटाता है और उसके पास जाकर लेट जाता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी आंखों से लगाता है आंसू बह रहे। वो बोलते हैं माफ़ कर देना विंग, मुझे माफ़ कर देना विंग, मैं गुस्से में था उस वक्त, ऐसा बोल गया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें नाम देखते हुए मेरा हाल क्या हुआ, तुम्हें पता है विंग, मैं लगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ विंग, ऐसा बोलकर उसका आंखों खो रही थी। तभी ना विंग भी उसके आंखों को पोंछते हैं, बोलते कोई नहीं मैं ठीक हूँ ना विंग, वांगजी मैं ठीक हूँ आंसू को ऐसा कुछ बोलने वाला था। तभी ना वांगजी की आँख एकदम डार्क हो जाती है, मुझे पता है ये सब कुछ प्रिंसू ने किया है, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलते तुम्हें कैसे पता चला, मुझे सब कुछ पता चल गया है, ऐसा बोलता। तभी विंग दोबारा से बोलता है मियाँ मियाँ। तो वांगजी बोलता है मुझे सब कुछ पता है मियाँ मियाँ के साथ भी क्या हुआ है। तो विंग ना एकदम धड़ाम से बैठ जाता है, बोलता तुम्हें कैसा पता चला, तुम वो तो किसी को भी नहीं पता है ना। तभी ना वांगजी विंग को और अपना इतना करीब खींचता है और अपने सीने से लगा कर बोलता है तुम्हें याद है विंग, मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था, सिटी से बाहर। तो विंग बोलता है हाँ तुम गए थे, तुम्हें पता है मेरा क्लाइंट कौन था, मेरा क्लाइंट कोई और नहीं है, श्रेयन नाम का मेरा शायद मेरा एक पहला मेरा ओल्ड क्लासमेट थे, उनके साथ मेरा डेटिंग थी, तो मैंने गया, तुम्हें पता है
मैं वहाँ पर जाकर किसको देखा, किसको, ऐसा विंग बोलता। तभी गांधी बोलता है, उस दिन जब मैंने जैसे ही फ्रेंड के घर में गया था, उन लोग में बातें कर रहा था, तभी उनकी एक बेटी थी। बेटी की आवाज़ आ रही थी, पापा पापा, मम्मा मुझे कुछ भी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बस मुझे मीठा पसंद है पापा, आप कहिए ना, ऐसा बोल रहे थे। मुझे उस उस लड़के की बातें बहुत प्यारी लगी। तभी जो मेरा कलिक है, उन्होंने कहा कि ये मेरी पेची है, ये आली, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने अपने वाइफ को भी बुलाया है, मियान, मियान बाहर आ जाइए, ऐसा बोला। मुझे मियान ऐसा नाम कुछ जाना पहचाना लगा, पर जैसे ही तुम्हें पता है मैंने वहाँ पर किसको देखा, मैंने वहाँ पर मियान मियान को देखा। मैं तो शॉक में मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। और वो भी मुझे देखकर उसका भी कुछ हाल ऐसा था, पर उसने मुझे आंखों में इशारा किया कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँ। इसलिए मैं कुछ ना जानने का प्रयत्न किया। मैं कुछ देर तो वहाँ पर नॉर्मल होने का दिखावा किया मेरा। जैसे ही उनके साथ मीटिंग खत्म हो गई तो मियाँ मियाँ मुझे बाहर लेकर आई। उसने कहा कि प्लीज़, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी लाइफ जी रही हूँ, वो जिंदा है, मैं यहाँ पर हूँ, ये बात किसी को नहीं बताएगा, ऐसा बोलकर वो गिड़गिड़ाने लगी। तो मैं भी कुछ नहीं बोला। मैंने उसे अश्योरेंस किया कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, ऐसा बोला। पर जैसे ही मेरे बाहर आया, वहाँ पर स्वयं खड़े थे। मैंने उनसे बोला कि आपकी शादी कैसे हो गई? तब मुझे पता है स्वयं ने मुझे क्या कहा। वो लोग एक दिन अपनी शिफ्ट में बाहर जाने वाले थे वेकेशन में, तभी उन्होंने देखा कि कुछ पानी में तैर रहा है। जैसे उन्होंने नीचे आकर देखा कि एक लड़की बेजान होकर पानी में तैर रही है। जैसे उन्होंने उस लड़की को ऊपर उठाकर देखा कि अभी भी उसके सांसें चल रही है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वो एकदम होश में आ गई। थोड़ी दिन तो वो ट्रोमेटाइज हो गई थी। उसके बाद उस वो मेरे साथ रहने लगी और हम दोनों की अच्छी बन रही थी। इस पता नहीं कब देखते देखते हम दोनों प्यार में पड़ चुके और हम दोनों शादी कर लिया और हमारी एक बच्ची भी है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा हमारा वाघ जी विंग को सब कुछ बताता है। तो विंग भी सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद मैंने लगा कि ये सब कुछ मियाँ मियाँ कुछ जोड़कर कहानी बनाई होगी हमारे श्रेयांग को उल्लू बनाने के लिए। यही सोचकर मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। ऐसा हमारा वांगजी विंग से कहा। पर विंग कहता है, पर आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ? तभी वांगजी ना एकदम डेविल वाली स्माइल करता है। खिलाड़ी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पर कभी ना कभी कुछ गलतियाँ कर देता है, जैसा कुंसू ने किया। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारे मियाँ मियाँ हमें छोड़कर चली गई, उस दिन भी उसने एक खत को लिखकर चला गई थी, छोड़कर चला गया ताकि उसे ढूंढे ना, वो किसी और के साथ जा रही है। उस तरह तुम चले गई थी। मैं जैसे ही नीचे आकर देखा, वहाँ पर तुम नहीं थे, एक खत था। पहले तो मुझे उसे खत पढ़कर रोना आया, पर मैं जैसे ही उस खत को ध्यान से देखा, ये उस खत का सिमिलर है जिस खत जैसा मियान मियान के वक्त पर था। क्योंकि वो खत को मैं बोल नहीं सकता, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुआ, मुझे बुली किया गया। इसलिए मैं उस खत को हमेशा ध्यान में रखता हूँ, अपने हाथ में रखता हूँ। मैंने जैसे ही अपनी पॉकेट से उस खत को ओपन कर इस खत को भी मैच किया, दोनों के हैंड राइटिंग सिमिलर थे। तो मैंने समझ गया कि सब कुछ दाल में कुछ तो काला है। और जिस तरीके से शुयंग ने कहा कि वो तैर रही थी, तो मैं समझ गया कि तुम आखिरकार कहाँ होगी। इसलिए मैं अपनी बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पर पहुँच गया। तुम्हें पता है मैं वहाँ पर जाकर क्या देखा? अब हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। जैसे ही कुंसू ने विंग को धक्का दिया और विंग बेहोश होने वाला था, तभी किसी की फायरिंग, गन की फायरिंग की आवाज़ आती है। तुरंत हमारा कुंसू अलर्ट हो जाती है। वो सामने देखते हैं कि सामने हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड के साथ एकदम बंदूक के साथ वहाँ पर पहुँच गए हैं। उसे देखने के बाद तो हमारा मेंग्याओ तो क्या बोलते हैं, मेंग्याओ को तो हालत एकदम टाइट हो गई थी। वो बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ इसने किया कि ऐसा बोल रहा था। तो वांगजी इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो पहले बुलेट ना हमारा मेंग्याओ के ऊपर चला जाता है और उसे पानी में उसी तरह फेंक दिया था जैसा उन्होंने विंग को फेंका था। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को कहा कि जाकर विंग को पानी में ढूंढो, ऐसा बोला था। तो
वांग जी एकदम गुस्से में क्विंसी के पास जाते हैं, बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा तुम्हें कर कर क्या मिला। तो क्विंसी ने भी अभी वो भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। बोले मैं इतना करने के बाद भी तुम क्यों नहीं मुझे मिले, मैं तुम्हारे सामने थी, फिर भी तुम्हें उस मियाँ मियाँ नजर आई और ये विंग, पर तुम क्यों मेरी तरफ देखते नहीं। विंग मुझे तुम्हें चाहिए, तुम हर हाल में मुझे चाहिए, ऐसा बोलती है। और वांग जी ये सब कुछ सुनता है ना, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तो चाटे का बारिश हमारे कुंज पर करता है। बोलता है कि तुम्हें क्या बोलते हैं, किसी को परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, आप देखते हो कि तुम्हें परेशान होते कैसे लगता है। सब बोलकर वो उसकी दोनों हाथ पर बुलेट बुलेट को छोड़ देता है। बुलेट का गन जैसे ही हमारे पंसों पर लगती है ना, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वो बोलती है तुम्हें हमेशा किसी को पानी में फेंकने में मजा आता है ना, और वो तुम्हें लगता है ना कि तुम कोई मछली खाएगी, तो चलो आज मैं तुम्हें फेंकता हूँ, ऐसा बोलकर वो क्विंसी की दोनों हाथ दोनों पैर को बांध कर एक बड़े से पत्थर के साथ बांध कर हमारा क्विंसी को पानी में फेंक देता है। क्विंसी तो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, ऐसा मत करो विंग, तुम ऐसा क्रूअल नहीं हो सकते। तो अंजी बोलता है तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा क्रूअल हो सकता हूँ, ऐसा बोलकर वो तुरंत हमारा पिंसू को पानी में धड़ाम से फेंक देते हैं तुरंत। अब पिंसू तुरंत पानी में गिर जाते हैं। बारीगर बोलते हैं कि हमें विंग सर नहीं मिले, हमारा वांगजी तो ऐसा लगा कि उसका जान ही चले जाएगा। तो वो तुरंत वापस वो भी पानी में कूदता है। वो थोड़ी देर अंदर जाकर देखता है कि विंग एकदम नीचे जा रहा है। तो वांगजी एकदम रोते हुए विंग को उठा लेता है अपने गोद में। वो बोलता है कि बारीगर जल्दी पास के हॉस्पिटल चलो, ऐसा बोलकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लिया जाता है। और वहाँ पर मैडम लैंड को भी सब कुछ पता चल चुका था कि ऐसा कुछ क्विंस का किया जा रहा है। वो भी क्विंस के लिए बहुत ज़्यादा नफरत अपने मन में पाल लिए थे वो, और ऊपर से वो अमर विंग के लिए बहुत परेशान भी हो रहे थे। अब मैडम लैंड को विंग के घर वाले को सब कुछ पता नहीं सही समझा, इसलिए उन्होंने उनकी अंकल आंटी जियांग और अंकल जियांग को भी बुला लिया था। और वहाँ उस तरफ सबको पता चल चुका था। तो पिंग सब कुछ सुनता है। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों से सिर्फ लगातार आंसू बह ही जा रहे थे। तो वांग जी बोलता है तुम्हें पता है मैं कितना बार डर चुका हूँ, तुम्हें पता है पिंग मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं कभी भी मियाँ को प्यार ही नहीं करता था। मेरी माँ मुझे हमेशा शादी के लिए फोर्स किया करती थी। तो उन्होंने मियाँ का फ़ोटो दिखाया था, तो मैंने मान लिया ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ, पर मैं उसके लिए प्यार वाली फीलिंग प्यार करता ही नहीं। पर जिस दिन मैं बदले की भावना में ही सही जब मैं तुम्हारी फ़ोटो को देखा ना, पता नहीं मैं पहली नज़र का प्यार कर चुका था। भी तुमसे बहुत पसंद आ गए थे तुम मुझे। मैं उस दिन अपना बदला का भावना को ख़त्म कर चुका था। मैं बस तुम्हें डराना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, मेरी सारे बातों को तुम मान लोगे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। और हाँ, आखिरकार मैंने तुम्हें शादी भी कर लिया था मैं। तो विंग ना बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तो वांग जी बोलता है हाँ तुम्हें पता है उस दिन तुम किस पेपर पर साइन किए, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो हमारी ऑफिशियल वेडिंग की सिग्नेचर थे। हमारी शादी रजिस्टर हो गई है विंग, तुम मेरी लीगल वाइफ हो, वो मेरा हस्बैंड हो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग को वांग जी देखते हैं आई लव यू विंग, आई लव यू, you are the one wing, you are the one and one in my love, it's my love, ऐसा बोलता है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। तो मेरे सिवा मैं किसी और के साथ अपना ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हें बेहोश हालत में देखकर मेरा हालत कैसी हो गई, ऐसा बोलकर वो रोता है। तभी विंग उसके आंखों से आंसू बोलकर बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा भांग जी। सच बोलूं तो मैं बचपन से अकेला था। हाँ मेरी अंकल आंट ने मुझे बहुत अच्छे से देखभाल किया है, फिर भी मेरी ज़िंदगी में कुछ खालीपन थी। मेरी थी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर उनका शादी भी हो गई। उसके इस बात मेरी ज़िंदगी बहुत अकेली खालीपन से जा रही थी। एक दिन मुझे मिल मिला, वो मुझे पैम्पर कर रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद इसके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेगी, क्योंकि मैं एक मेरा हूँ, कभी ना कभी मुझे शादी करना होगा ना, यही सोचकर मैं शादी कर रही। पर जिस दिन तुम मिले पर इतना ज़्यादा ट्रेजेडी हो गया। और तब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पास्ट के बारे में मुझे बताया,
और तुम्हारी बिहेवियर मेरी लेकर मैंने देखा, तुम जिस तरीके से मुझे पैम्पर करते थे, मुझे ख्याल रखते थे, पता नहीं कब मेरे दिल में तुम अपने लिए जगह बना चुके थे। वांछी मैं भी तुम्हें जैसे ही तुम ये स्टेरिंग कंप्लीट कर कर आओगे, मैं अपना दिल का हाल तुम्हें बयान करना चाहती थी, पर अचानक ये सब कुछ हो गया। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वांजी, ऐसा बोलता है। तो वांजी बताए तुम क्या बोले थे विंग, फिर से बोलो ना, फिर से बोलो ना विंग, प्लीज बोलो, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है हंसते हुए, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वांजी, ऐसा बोलता है। तो वांजी ना एक समय भी टाइम नहीं वेस्ट करता है, और तुरंत हमारा विंग को एकदम क्लिप करते हैं, उसे नीचे फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे एकदम फोर्सफुली किस करने लग जाता है। और हमारा विंग भी उस किस का रेस्पॉन्स कर रहा था। ये दोनों एकदम पैशनेटली किस करे जा रहे थे, तभी उनका डोर का नॉक होता है। तभी मैडम ना खांसते हुए बोलते, देखो बच्चा, भले ही तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, पर जब तक तुम दोनों की ऑफिशियली हम शादी नहीं करवा देते हैं, तुम एक दूसरे से दूर रहो और आप अभी के अभी कमरे छोड़कर बाहर आओ, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी ना एकदम तुरंत अपनी माँ की बात सुनकर एकदम झटके से बेड से उठ जाता है। पर हमारा विंग एकदम शर्माते हुए इधर उधर रोल हो रहा था, वो भी तुरंत उठ जाता है और जल्दी से गेट खोलकर बाहर भाग जाता है। पर हमारा वांगजी सिर्फ ना मुंह फुलाते हुए वहीं पर खड़ा हुआ था। वो सोचता है कि ऐसा कैसे, विंग तो मेरा ऑफिशियली हस्बैंड है, ऐसा बोलकर वो बाहर आता है। बाहर आकर देखता है कि वापस सारे जो फैमिली मेम्बर्स करे हुए थे, यानी मॉम यानी कि अंकल जियांग, आंट जियांग, और ऊपर से वहाँ पर हमारा जंगशा और उसका हस्बैंड वान भी थे। तो जेंट्सा ना आता है, वो लैंगवांग जी की सामने हाथ जोड़ता है। वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना, बस मेरी ब्रदर को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दोषी मैं हूँ, तुम्हारा जो फ्रेंड का मर्डरर मैं हूँ, पर मेरा यकीन मानिए, मैं कभी भी वेनिंग को प्यार नहीं करता था। मुझे वो पसंद है, वो जिस तरीके से बहुत अच्छे से वो सबको प्यार से बात करते थे, उनका नेचर मुझे बहुत पसंद आया। पर मैं बहुत छोटा था, मुझे प्यार और क्रश में डिफरेंट ही नहीं पता चला। मैं उसे प्यार समझ बैठा। जब तक मुझे मेरा हुआन गा नहीं मिले, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ के साथ प्यार का मतलब क्या हुआ, क्या होता है। मैं जैसे ही मेरा ज़िंदगी में हुआन गा आए, मैं उनके प्यार में पूरी तरीके से फट चुका था। मुझे समझ में आया है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं वेनिंग से जिस नज़रिए से देखता हूँ, वो जस्ट मैं उन्हें एडमायर करता हूँ, इसलिए मैं उनसे क्लियरिफाई कर चुका हूँ। सच में मैं उनका जान नहीं लेना चाहता था, ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है मुझे पता है, उस दिन वेनिंग की मौत एक्सीडेंटली हुई थी, उसकी लापरवाही की वजह से। पर मैं उस वक्त गुस्से में था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं उस जगह का फुटेज लिखवाया है, कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है, ये सब कुछ वेनिंग की गलती है, ऐसा बोलता है। पर मैं तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा बोलता है। तो जंगशा बोलता है क्या इससे विंग खुश है? तो वांगजी बोलता है तुम शायद अपने भाई से तुम ही पूछ लो। तो विंग ना अपने सर को नोट करता है। तो मैडम जियांग ना तुरंत भाग कर आती है और विंग को गले लगाती है, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गलत समझा, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है आपने क्या समझा? तभी ना यानली बोलते कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, हमने सोचा कि तुम दोनों की शादी हम ऑफिशियली करवा देते हैं, इसलिए तुम अब हमारे साथ इन बन जाएंगी। तो वांगजी बोलता है नहीं, अब नहीं जा सकते, ये ऑफिशियली मेरी हस्बैंड है, ये मेरा फाइल है और एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ऐसा बोलते हैं। तब लोग ना ये सब कुछ देख कर ना स्माइल करते हैं। हाँ भले ही तुम लोग पेपर्स में लीगली हस्बैंड हो, फिर मैं हम इस पूरा दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वेट तो करवाना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम लैन बोलती है ठीक, आपने भी सही कहा, हम क्या 2 हफ्ते बाद इन दोनों की शादी करवा देते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो लानचान बोलते हैं नहीं, 2 हफ्ते नहीं, मैं हम ना क्यों ना 2 दिन बाद तो मैडम लैन ना वांगजी की खान को खींचते बोलते तुम ऐसा इतना ज़्यादा सेमलेस कैसे हो सकते हो वांगजी, ये तुम्हारा ही है, बस 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा साथी है, बस
इसके आगे कोई कुछ भी बकवास तुम नहीं करोगे वांग जी, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी भी मुंह फुला लेता है। तभी इवान बोलता है तो मैं हैंडसम अंकल के साथ रहूंगा, ऐसा बोलकर वो भी विंग के साथ चला जाता है। सब लोग विंग को इवनिंग लेकर चले जाते हैं। अब थोड़ा मैडम मैडम यानी कि मैडम यू की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही मैडम यू को विंग वहाँ पर नहीं, यानी कि ऑफिस काम से बाहर नहीं है, ये पता चला है ना, वो बहुत ज़्यादा उल्टा उल्टा सीधा बकती है विंग के बारे में। तभी यानली भी आ जाती है वहाँ पर। वो बोलती है कि अच्छा, आपको वो सच में जानना है ना कि विंग कहाँ पर है, ऐसा बोलकर वो गुस्से में आकर सब कुछ बात बता देते हैं कि वो किस वजह से वहाँ पर फंस गया है। ये सब कुछ सुनने के बाद ना मैडम यू बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो उनकी बेटे के लिए ये सब कुछ कर रहा था और वो ना जाने क्यों विंग को इतना ज़्यादा उल्टा सीधा कह चुकी, ऐसा बोलकर वो अपसेट हो रही थी। तो मैडम यानी कि उसके बाद यानी बोलती है ये कभी भी बींग आपको पता लगना ही नहीं देना चाहता था, पर मैं उसके बारे में आपके मुंह से बहुत कड़वाहट सुनना ही नहीं चाहती थी माँ, इसलिए मैंने आपको बोल दिया था सब कुछ। पर कभी भी ये प्रॉमिस कीजिएगा कि आपको ये पता चल गया है कि आखिरकार बींग वहाँ पर क्यों चला गया है, ये उसे पता ही नहीं लगना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम यू बोलती ठीक है, पर मैं अभी उस घर में उसे रहने नहीं दूंगी। अगर वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं फिर भी उसे मेरा बच्चे के हाथ ऑफिशियली मांगना होगा मेरे पास आकर, ऐसा बोलते हैं। तो तब जाकर सब लोग वहाँ पर यानी कि खुश हुआ गए थे। और मैडम व्यू इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि वो जनसा को बहुत ज़्यादा फटकार लगाया था। और संसा को भी पता चल चुका था कि आखिरकार विंग सब कुछ उसके लिए किया था। तो जनसा भी बहुत इमोशनल हो जाता है। और युवन भी ख्वान भी जनसा की हालत भी समझते थे, इसलिए वो कहते हैं कि कुछ भी हो झंसा, तुम्हारे ऊपर कोई गलती नहीं है, हम कांग जी को समझाएंगे, ऐसा बोलकर सब लोग आ गए थे। पर यहाँ पर आकर जैसे ही विंग और वांग जी का जो नज़दीक है उन्होंने देखा, वो लोग समझ गए थे कि इन दोनों को एक ही रहना चाहिए, इसलिए वो लोग शादी का बात यहाँ पर आकर कंटिन्यू किया था। और अब फाइनली विंग अब यानी कि विंग अब जियांग हाउस में था। और यहाँ पर हमारा वांग जी का हालत तो एकदम टाइट हुई जा रही थी। इतने दिन वो विंग के साथ रहकर उसका आदत बन चुका था। पता नहीं उससे एक हफ्ता ऐसा लग रहा था कि एक साल है। वो कभी भी वो वक्त जा ही नहीं रहा है। उसे ही पता है कि वो कितनी मुश्किल से इतने दिल को काटा है, वही पता है। आज फाइनली शादी का दिन आ गया है। वो एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उन्हें जियांग हाउस जाना है, जियांग हाउस में ही शादी है, इसलिए वो जल्दी से तैयार हो जाता है और अपनी जो रिलेटिव हैं सबको लेकर वो जियांग हाउस चले जाते हैं। वहाँ पर भी विंग को भी बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। मैडम यू बहुत अच्छे से विंग को तैयार कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद उन दोनों को वेडिंग हॉल में बुलाया जाता है। आने के बाद बांगजी विंग को देखना चाहता था। ये जो पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल में हो रहा था, इसलिए विंग का जो फेस है एकदम कवर हुआ था, इसलिए वांगजी देख ही नहीं पा रहा था। उसे जल्द से जल्द शादी कर विंग को यहाँ से ले जाना था, इसलिए वो विंग को यहाँ से जल्दी से शादी करना चाहता था। जैसे क्रिस ने शादी का जो वाउस लेना बोला था, विंग ने जल्दी विंग और वांगजी ने अपना वाउस कंप्लीट करते हैं और सबको ग्रीट करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही बातें चलती हैं तो विंग एक एक कर सबसे अलविदा लेता है। उसके मैडम यू, अंकल, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर इन लॉ, हुआन अर्स्ट जंक्षा सबसे विदाई लेता है। और युआन को लेकर वो दोनों अपने गाड़ी में आ जाते हैं। युआन तो बहुत ज़्यादा थक चुका था खेलते खेलते, यानी कि बेटा जिंगलिंग के साथ, तो वो सो जाता है। और फिर वांगजी अब गाड़ी में अकेले थे। वांगजी बोलता है तुम्हें पता ही नहीं ये दिन कितना मुश्किल से कटा हुई रही, अब मुझे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, ऐसा बोलता है। तो फिर वांगजी की बातें सुनकर विंग स्माइल करता है। ऐसा ही वो दोनों हाथ पकड़ते हुए एक कामों से एक सफर तय करते थे। वो लोग सोच नहीं पा रहे थे, इतना एक्सीडेंटली ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया उनके पीछे। वो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि वो लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करेंगे। जैसे ही 2 घंटे बाद उनका जर्नी ख़त्म हो जाता है और वो अब
लैंड मेंशन के सामने आकर खड़े हुए थे। पहले तो हमारा तो मैडम लैन आती है, वो गाड़ी को खोल कर विंग को बाहर निकालती है और उसके बाद वो वन को अपने गोद यानी कि आई1 को अपनी गोद में लेती है और कहती है बाय बाय बेटा, तुम दोनों आज यहाँ पर रेस्ट करो और मैं और आई1 आज थोड़ी देर के लिए बाहर जाने वाले हैं क्योंकि हम हमारे वेकेशन के लिए प्लान किया है। ऐसा बोलकर वो बाय बाय बोलकर दूसरी गाड़ी में वहाँ से चले जाते हैं। हमारा विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये गाड़ी भी तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वो दूसरी उस जगह डंफोल्डी देखे जा रहा था ताकि वो महसूस करता है कि वांगजी ने उसे गोद में उठा लिया था। वो बोलते वांगजी छोड़ो छोड़ो, कोई देख लेगा मुझे हम भी इस हालत में। तो वांगजी बोलता है देखने तो और रही बात तो मैं बता दो, इस मैंशन में अभी कोई भी नहीं है सिर्फ तुम्हारे और मेरे सिवा। ऐसा बोलते हैं। तो ये सुनने के बाद ना विंग की बारी में एकदम हल्का सा शिवर मचती है, उसे थोड़ा सा नर्वस होती है। तो वांगजी ना उसके कानों के सामने आते बोलता है क्या हुआ, डर गए विंग? तो विंग नहीं मैं नहीं डरा, ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है ऐसा नहीं है, चलो देखते हैं। ऐसा बोलकर वो जल्द से विंग को अपने कमरे में ले जाता है और गेट को लॉक करता है और तुरंत विंग को बेड पर बिठा लेता है। और वो उसे तो पेशेंस से नहीं थी, वो तुरंत उसकी वेल को हटाता है। जैसे ही विंग को देखता है ना, उसकी नज़र तो विंग के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, वो सिर्फ विंग को एकटक देखे जा रहा था। जब विंग का इतना इंटेंस नज़र अपने ऊपर महसूस करते हैं ना, वांग जी की ये नज़र देखकर विंग एकदम ब्लश करता है, बोलता है वांग जी बस चलो, ऐसा बोलता है। तो विंग की इतना जो ब्लशिंग केस है देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और तुरंत विंग के पास आ जाता है और उसकी फोरहेड के साथ अपने फोरहेड को मिलाकर बोलता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई, बहुत ज़्यादा, फाइनली तुम मेरा हो गए, सिर्फ मेरा। ऐसा बोलकर वो विंग की फोरहेड पर किस करता है, उसे अपने कंधे पर सर रखकर बोलता है मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि मैं भी कभी भी किसी से शादी करूँगा और ये भी इसके साथ इतना हैप्पी रहूँगा। ऐसा बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था। वो तो एक साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते देखते कब उन दोनों का लिप्स वो एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करते जा रहे थे। लांसन अपने टंग को विंग के मुंह में इंसर्ट करता है, इंसर्ट करके उसकी मुंह के हर पार्ट्स को सक करता है और लिक करता है। ऐसे करते जा रहा था। उसका दूसरा हाथ स्लाइटली विंग की पूरे बॉडी पर फैला घूमते जा रहे थे और वो विंग की शर्ट को रिमूव करता है। वो उसके किस करते उसके नीचे आता है और उसकी जो नेवल है उस पर किस करता है, लिक करता है। और उसकी जो लोअर पार्ट, जो पैंट्स उसने पहनी हुई थी विंग की, उसे भी वो रिमूव करता है और वो विंग के साथ बहुत रफली इंटीमेट होना शुरू कर देता है। ऐसा ही वो पूरी रात विंग को एक पल भी नहीं छोड़ता है। वो विंग के साथ बहुत रफली इंटीमेट होते जा रहा था। अगले दिन मॉर्निंग जैसे ही हमारे लांसन की आंखें खुलता है, वो देखता है कि इसके सामने एक ब्यूटीफुल सा चेहरा है। वो ध्यान से देखता है कि उसका चेस्ट पर उसका हस्बैंड यानी कि उसका वाइफ विंग सोया हुआ था और वो पॉट बनाते हुए सो रहा था। वांग जी उसे देख के स्माइल करता है, अभी भी ये बेबी है कर स्माइल करता है, उसके फोरहेड पर एक किस करता है और उसको कल जो भी हुआ वो सब कुछ याद आ रहा था। और वो बड़ी वाली स्माइल करते हुए बोलता है मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं कभी भी एक हैप्पी लाइफ जी पाऊँगा। बस अब तुम मुझे मिल गए विंग, बस अब मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे बोलकर उसे किस करता है और उसे एक ब्लैंकेट से कवर करते हुए वो नीचे चला जाता है क्योंकि वो विंग कल से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो विंग के लिए खाना बनाने के लिए नीचे चला जाता है। क्योंकि मैंशन में कोई भी नहीं था, वो विंग के लिए खाना बना रहा था। तभी उसके मोबाइल पर उसका जो सेक्रेटरी है उसका कॉल आता है, जो तो वांग जी उठाकर बातें करता है। तभी उसका सेक्रेटरी बोलते हैं सर बहुत हैप्पी वाला न्यूज़ है,
आखिरकार हम जो आईवान की कस्टडी केस है वो जीत लिया है। जो जज है उन्होंने कहा है कि अब ऑफिशियली आईवान आपका बेटा है, वो अब ऑफिशियली उसका गार्डियन बन गए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो बोलता है ये कैसे हुआ? तो जॉसिटन बोलता है सर आपको पता है ये थोड़ा सीरियस मामला था आईवान, क्योंकि उसके पीछे उसके जो फैमिली का प्रॉपर्टी सब कुछ उसके नाम था, इसलिए जज ने उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्पाई को छोड़ा हुआ था। वो आपके ऊपर कड़ी निगरानी रखते थे। और हाँ, जब से आपकी ज़िंदगी में विंग आया, उन्होंने विंग के बारे में भी पूछताछ की है। उसके बाद उन्हें भी पता चला कि विंग एक गुड ह्यूमन है और एक काइंड हार्टेड पर्सन है, और वो किस तरीके से हमारा आईवान से बर्ताव करते हैं, ये सब कुछ उन्हें पसंद आया। उन्हें लगता है कि हाँ, विंग उनका जो ओमेगा फादर है बन सकता है आईवान का। इसलिए उन्होंने तभी ये फैसला कर दिया था कि वो आपको वो कस्टडी देंगे। पर जब हमने आप दोनों की जो मैरिज किया हुआ और रजिस्ट्रेशन पेपर भी मैंने दिखाया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। पर जैसे ही आपकी कल शादी हो गई पब्लिकली, उन्होंने तुरंत ये लेटर हमें भेज दिया है कि वो हम इस कस्टडी को ले सकते हैं, और हमने आईवान की कस्टडी को जीत लिया है, ऐसा कहा है, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो बोलता है ठीक है, ऐसा बोलकर वो रख देता है, और वो अपनी मदर को भी कॉल करता है और बता देता है कि हमने आईवान के कस्टडी केस जीत लिया है। उसकी मदर भी बहुत हैप्पी हो जाती है, बोलती है ठीक है, विंग कैसा है, ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है हाँ मदर वो ठीक है, वो सो रहा है, ऐसा बोलता है। तो प्लानी उसकी मदर मैडम नैन बोलती है ठीक है, तुम मेरे बच्चों को बहुत परेशान तो नहीं किया है ना, चलो तुम रहो, मैं अभी आ जाती हूँ आईवान के साथ, ऐसा बोलकर वो फ़ोन को खत्म कर लेती है। विंग के लिए जो भी खाना वांग जी ने बनाया था वो सब कुछ एक ट्रे में रख कर ना वांग जी ऊपर चला जाता है विंग के पास। तो विंग के पास जाता है और विंग को सिर्फ देखे जा रहा था, पर वो ट्रे को नीचे रख कर विंग को पास जाता है। वो बोलता है विंग बेबी उठो, ऐसा बोलता है। विंग को तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, पर बहुत देर से वांग जी कोशिश कर रहा था। तो आखिरकार हमारा विंग धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है। वो देखता है वांग जी उसे उठा रहा है। वो बोलता है क्या हुआ? तो वांग जी बोलता है बहुत देर हो गई विंग, तुम्हें कल से कुछ नहीं खाया। ऐसा बोलने के बाद विंग को भी कल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद आता है। तो वो नीचे ब्लश करते हुए नीचे देखता है, तो वांग जी उसके करीब जाता है और उसके फोrehead पर एक किस करते हैं, बोलता है हाँ मेरा हस्बैंड बहुत प्लस कर रहा है, ऐसा बोलता है। तो विंग ना वांग जी के चेस्ट पर एक हिट करता है, बोलता है तुम भी ना, ऐसा बोलता है। तो वांग जी ना विंग की ये बात सुनकर हंस रहा था। विंग धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, पर उससे उठना ही नहीं हो रहा था। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है बिस्ट हो तुम, बिस्ट, मैंने कितनी बार बोला कि रुकने के लिए, तुम रुके? तो वांग जी बोलता है तुम्हें देखने के बाद मुझे तो रुकने का मन ही नहीं हो रहा था ना, ऐसा बोलता है। तो विंग में मुंह बनाता है। वांग जी बोलता है ठीक है बहुत हो गया बाबा, चलो खाना खा लो, ऐसा बोलकर वो विंग को उठाकर वॉशरूम में लेके जाता है। उसे फ्रेश फ्रेश वगैरह कुछ करता है, उसके बाद बाहर आता है, उसे खाना खिलाता है। फिर वांग जी बोलता है हमने ऑफिशियली अब आईवान का कस्टडी जीत लिया है, और हम अब विंग यानी कि आईवान का रियल पेरेंट्स है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, बोलता है रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा बोलता है। तो वांग जी भी बोलता है हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है आईवान कहाँ है? तो वांग जी बोलता है अभी आ जाएगा, तुम कुछ देर खाना खाओ, ये पेन किलर ले लो, रेस्ट करो, मम्मी आ जाएंगी, माँ भी आ जाएंगी, उसके बाद तुम आईवान से मिल लेना, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है ठीक है, ऐसा बोलकर वो खाना खाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे मैडम लैन भी आईवान के साथ मेंशन आ जाती है। तो मैं मेंशन आते ही ना आईवान भाग के जाते हैं और विंग को हाथ में कर लेता है, बोलता है अंकल, ऐसा बोलता है।
तो तभी ना हमारा वांगजी बोलता है, तुम अब से उसे अंकल नहीं बल्कि तुम अब उससे मदर बोल सकते हो या फादर, जो तुम चाहो वैसा बोल सकते हो। तो आइवन बोलता है, रियली मैं ऐसा बुला सकता हूँ? तो वेन बोलता है, हाँ तुम बुला सकते हो, क्या तुम ऐसा बुलाओगे? तो आइवन बोलता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं क्यों नहीं बुलाऊंगा। ऐसा बोलकर वो वेन को बोलता है, मैं आपको ना श्यान बाबा बुलाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, श्यान क्यों? मैंने देखा कि सिस्टर ना आपको आशियान बुला रही थी, वो भी प्यार से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको श्यान बाबा बुलाऊं। तो विंग ना उसके नोक्स को पिंच करते हुए बोलता है, ठीक है तो मुझे श्यान बाबा ही बुलाना, ठीक है, ऐसा बुलाता है बोलता है। तो अहिवन भी हंसता है, और तुम मुझे क्या बुलाओगे? ऐसा वांगजी बोलता है, मैं आपको ना सिर्फ डैड बुलाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो तीनों ना हंस रहे थे। तभी वांगजी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि हम एक बार विनिंग की ग्रेवयार्ड पर जाके आए हैं, ऐसा बोलता है। तो विंग ना कुछ सोचता है, बोलता है, ठीक है हम कल क्यों जाएंगे, हम आज क्यों ना चलते हैं, ऐसा बोलकर वो तीनों तैयार होते हैं। तो विनिंग की जो ग्रेव का जहाँ पर बना हुआ था, वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही पहुँच जाते हैं ना, सिर्फ वांगजी साइलेंटली होकर जो विनिंग की ग्रेव है वो देख, थोड़ा सा उसका फ्लैशबैक याद आता है। जब यानी कि वांगजी की शादी मियाँ मियाँ से टूट गई थी, वो भाग गई थी, तब ना वांगजी बहुत डिप्रेशन में हो गया था, क्योंकि हर कोई उसे बुली करने लग गया था। इसलिए हमारा वांगजी थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान। और उसके बाद वो शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो हर हर वक्त वो चिड़चिड़ा रहता था। तभी विनिंग हमेशा कहता था कि ऐसा नहीं होगा, देखना तुम्हारे लिए भी कोई आएगा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, और देखना मैं ही बनूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ओमेगा लेकर आऊंगा, या लड़का या लड़की कोई भी हो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पार्टनर तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगा, और तुम अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ बहुत हैप्पी फैमिली जियोगे, और मैं भी देखूंगा, देख देख लेना, ऐसा विनिंग ने वांगजी से कहा था। इसे याद आता ही हमारा वांगजी की फेस पर एक स्माइल आती है, और वांगजी बोलता है, देखना विनिंग, आज मैं तुम्हें मिलने के लिए मैं अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ आया हूँ। तुम्हें तुमने कहा जैसा मुझे देखना चाहते हो, आज देखना मैं जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हो। पर हाँ, तुमने ठीक कहा, कहीं ना कहीं विनिंग यानी कि विंग मुझे मिलने में तुम्हें तुम्हारा ही हाथ है। अगर तुम्हारे वो एक्सीडेंट ना होता तो मैं कभी भी विंग को नहीं देखता, और विंग मेरी जिंदगी में नहीं आता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ विनिंग। हर हाँ, तुमने अपना वादा पूरा किया है, तुमने मेरे लिए मेरा ओमेगा चुन लिया है, देखना, ऐसा बोलकर वो विनिंग से बातें कर रहा था। तभी हमारा विंग विंग भी उस ग्रेव को देखता है, और विंग को जब उसका स्कूल टाइम में विनिंग उससे बहुत ही काइंडली बातें करता था, वो सब उसे याद आता है। तो विंग बोलता है, गगा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता आपके साथ ये बहुत बुरा हुआ, और मेरा भाई को भी माफ़ कर देना, वो पागल है, कहीं ना कहीं आपका ये हालत का जिम्मेदार मेरा भाई है, बस उसे माफ़ कर देना कल, ऐसा बोलकर वो बहुत इमोशनली हो रहा था। तभी वांगजी बोलता है, कोई बात नहीं किंग, इसमें किसकी भी गलती नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कुछ वो, वो उस समय का गलती है, ना कि उन दोनों का, छोड़ दो, चलो हम चलते हैं, ऐसा बोल के वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, हाथ हाथ पकड़कर। इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय गाइस। बताना कि ये वन शॉट कैसा लगा है। मैं पहली बार ये वन शॉट एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे पता नहीं कि ये कैसा है। हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। बाय बाय गाइस।